स्वर्ग क्षेत्र से निमंत्रण। शौर्य ने पलक झपकते ही तुनक और कालकेश की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया और आणविक धमाके के साथ सारा कंजर महाद्वीप काली ऊर्जा के प्रभाव से मुक्त कर दिया। आज तक इस क्षेत्र में किसी की चेतना प्रवेश नहीं कर पाती थी, वो आज यहाँ आसानी से प्रवेश कर पा रही थी। वहीं जब शौर्य ने तुनक के संचार मोती से तमस से संपर्क किया, तमस पूरी तरह बौखला गया। उसने अपने गुरु का नाम लेकर शौर्य को डरने की कोशिश की, मगर शौर्य उससे डरा नहीं बल्कि उसको ही अपना हथियार बनाकर शौर्य ने उल्टा तमस का सारा खेल बिगाड़ दिया। शौर्य की बातें सुनकर तमस ने अपनी मुट्ठियां भींची और एक गहरी सांस भरते हुए बोला, तो तुम्हें मेरे गुरु से डर नहीं लगता भैरव? अच्छी बात है, मरने से पहले ऐसे सपने देखना अच्छा होता है। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम भगवान शनि देव के सामने मेरा क्या बिगाड़ लोगे। भूलो मत, हजारों सालों से मैं उनका शिष्य हूं और तुम कल के आए भैरव उन्हें मेरे खिलाफ बरगलाओगे। ये कदापि हो नहीं सकता। तमस की बातें सुनकर शौर्य समझ चुका था कि शनिदेव होना हो तो उसका ही साथ देंगे। शौर्य ने उसके बाद अधिक बकवास करने के बजाय तुनक का सिर पका और उसे तरबूज की तरह मसल दिया। मरते वक्त तुनक की आंखें बाहर आ चुकी थी, उसके मुंह से दर्दनाक चीज निकल रही थी। उसकी दर्द भरी आंखें तमस को मदद की गुहार लगा रही थी, पर तमस इसे सिर्फ देख सकता था। उसके बाद शौर्य ने संचार मोती को हाथ से मसल कर तोड़ दिया और तमस से संपर्क खत्म कर दिया। ये सब होने के बाद शौर्य वापस माता भैरवी के पास चला आया। माता भैरवी ने एक नज़र शौर्य को दिखा और गंभीर आवाज में कहा, स्वर्ग के सभी देवता अच्छे से जानते थे कि तमस ने ही इन दानवों को कंजर महाद्वीप पर रखा था और हर समय वह दानवों के आक्रमण के दौरान दोनों का साथ देता है। पर किसी ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई। इसका कारण तमस के गुरु शनि देव थे। शनि देव अपने शिष्य तमस के बारे में कुछ भी नहीं सुनना पसंद करते, इसीलिए उन्होंने कई बार स्वर्ग के उन देवताओं को अच्छा सबक सिखाया है जिन्होंने तमस की तकरार उनके पास की थी। ये सुनकर शौर्य ने अपना माथा रगड़ा और थोड़े परेशानी भरे लहजे में कहा, तो मुझे तमस से निपटने से पहले शनि देव से मिलना पड़ेगा। लगता है ये प्रतिशोध कुछ लंबा खींचने वाला है। ये सुनकर माता भैरवी ने शौर्य को रोकते हुए कहा, शनि देव से मिलने की सोचना भी मत शौर्य, वह आसानी से तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पूर्ण भैरव ने भी उनसे कई बार बात की थी, पर शनि देव ने उनकी एक बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने भी अपनी नतम उसके हाथों गंवा दी। इस पर शौर्य ने तिरछी मुस्कान दी और कहा, कुछ लोगों से बातें मनवाना आसान नहीं होता, पर उनसे बात कैसे मनवानी है वह मुझे अच्छे से आती है। तभी आसमान में बिजलियां कड़क उठी और एक भयंकर हाथी की चीत्कार गूंज उठी। तभी शौर्य के सामने विशाल हाथी प्रकट हुआ, जिसकी कई सूंड थी। उसका पूरा शरीर सफ़ेद रंग से चमक रहा था, मानो वह संगमरमर से बना हो। इस खूबसूरत जीव को देखकर शौर्य को थोड़ा भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे जीव के ऊपर एक जाना पहचाना चेहरा बैठा था और उसके बगल में कई सारे लोग खड़े थे। ये देवराज इंद्र थे, जो अपने साथी देवताओं के साथ समरलोक पर आए थे। देवराज इंद्र ने आते ही ऐरावत को धीरे से सहलाया और उसे रोक दिया। उसके बाद उन्होंने माता भैरवी को देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके पीछे बाकी देवताओं ने भी माता भैरवी को प्रणाम किया और उसके बाद उनकी नज़रें शौर्य के ऊपर टिक गई। शौर्य भी उन्हें ही देखे जा रहा था। शौर्य के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो कह रही हो, तो तुम आ ही गए इंद्रदेव। इंद्रदेव ने जब शौर्य के चेहरे की हंसी अच्छी तो उन्हें अचानक एक भयानक नज़ारा याद आया। 4000 साल पहले भी एक ऐसा ही लड़का स्वर्ग में आया था और उसने वहां तबाही मचाई थी। उसके चेहरे पर भी ऐसी ही हंसी थी। उसे चेहरे को याद करते ही इंद्रदेव के रोंगटे खड़े हो गए। वही बगल में खड़े सूर्य देव आसपास की तबाही देख रहे थे। ये तबाही बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे 4000 साल पहले स्वर्ग में हुई थी। वैसी ही शक्तियों का मेल और उनसे हुआ ये प्रकोप यहाँ महसूस हो रहा था। पर उनसे भी अधिक तेज अग्निदेव चोरी की ओर उंगली उठाते हुए बोले, तुम वही विराज हो ना? 4000 साल पहले तुम स्वर्ग में आए थे। अग्निदेव की बात सुनकर शौर्य हल्के से मुस्कुराया। उसने दोनों हाथ जोड़ और प्रणाम करते हुए बोला, प्रणिपात कुलदेवता, मुझे लगा आप मुझे पहचान नहीं पाओगे। शौर्य के ऐसा कहते ही सभी देवताओं ने एक साथ लंबी सांस खींची। उनके सामने खड़ा ये लड़का वही है जिसे स्वर्ग को लगभग तबाह कर दिया था, और आज उसकी पहचान ने भैरव के रूप में है और उससे भी अधिक खतरनाक आयाम के देवता के रूप में है। तभी शौर्य ने उनकी मन स्थिति को समझकर दोनों हाथ उठाए और उन्हें धीरज देते हुए बोला, सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। 4000 साल पहले मैं इतना समझदार नहीं था, जिस वजह से मैंने वह तबाही मचा दी। चिंता ना करें, अब मैं एक जिम्मेदार भैरव बन चुका हूं, तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। ये सुनकर देवराज का चेहरा काला पड़ गया। वह शौर्य को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई नया अजूबा देख लिया हो, क्योंकि शौर्य की बात ही कुछ ऐसी थी। फिर भी बेमन से देवराज ने अपने अंदर उमड़ रहे विचारों को चेहरे पर आने नहीं दिया और गहरी आवाज में शौर्य से कहा, शौर्य, तुमने अंधेरे के देवता तमस से जो प्रतिशोध का युद्ध छेड़ा है, उसमें पहले तुम्हें खुद को स्वर्ग में भैरव के पद को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम तमस से आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का संघर्ष शुरू नहीं कर सकते। तुम्हें त्रिदेवों की मान्यता लेकर स्वर्ग के भैरव होने का सम्मान प्राप्त करना पड़ेगा।
उसके पश्चात तुम खुद को आयाम के देवता के रूप में भी प्रस्थापित कर पाओगे। ये सुनकर शौर्य की आंखें छोटी हो गई। उसे अभी भी लगता था कि स्वर्ग के देवताओं को पता नहीं कि वह आयाम का नया देवता है, पर यहाँ तो देवराज ने उसकी सारी पोल खोल कर रख दी। शिवानी दोनों हाथ जोड़ और देवराज से पूछा, कहिए देवराज, मुझे स्वर्ग का भैरव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पर वरुण देव आगे आते हुए बोले, सबसे पहले तुम्हें त्रिदेव से मान्यता लेनी पड़ेगी। उनका अनुमोदन मिलते ही तुम्हारा पदाभिषेक किया जाएगा। उसके पश्चात तुम एक स्थापित स्वर्ग के देवता बन जाओगे। ये सुनकर शौर्य लापरवाही से बोला, बस इतना ही मुझे लगा, इसके लिए मुझे कोई तपस्या करने पड़ेगी। चलो फिर चलते हैं, मैं अभी के अभी त्रिदेव से मिलकर अपने पद की मान्यता लेना चाहूंगा। तभी एक और रोशनी की किरण आसमान से फट पड़ी और सामने सागर वस्त्र पहने सफेद दाढ़ी में एक देवता प्रकट हो गए। उनका तेज स्वर्ग के देवताओं से भी काफी अधिक था। उनके तेज से पता चल रहा था कि वह शक्ति स्टार में स्वर्गीय देवताओं से भी ऊंचे स्तर पर है। उनके आते ही सभी देवताओं ने मुड़कर उन्हें प्रणाम किया। माता भैरवी ने भी आगे बढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर शौर्य ने भी बिना कुछ सोचे समझे आगे आकर उन्हें प्रणाम किया। इस दौरान शेरा चुपचाप खड़े होकर ऐरावत को ही घूरे जा रहा था। उसे देवता ने आते ही खाट उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया और शौर्य की ओर देखते हुए बोला, पुत्र शौर्य, तुम अब स्वर्ग के स्थापित देवता बनने जा रहे हो, पर उससे पहले तुम्हें मेरी एक वस्तु लौटानी होगी। ये सुनकर शौर्य हैरानी से उन्हें देखने लगा। तभी वह देवता हल्के से मुस्कुराए और अपने दाढ़ी पर हाथ सहलाते हुए बोले, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं विश्वकर्मा हूँ, रचना का देवता। मेरी एक वस्तु तुम्हारे पास है। ये सुनकर शौर्य ने अपने हृदय पर हाथ रखा। शौर्य को लगा कि वह अब उसका आयाम उससे वापस लेने आए हैं। शौर्य ने तुरंत अपना सर नाम हिलाते हुए कहा, क्षमा करें भगवान, पर मैं अब आपकी वह वस्तु नहीं लौटा सकता। ये सुनकर भगवान विश्वकर्मा के माथे पर लकीरें पड़ गई। उन्होंने थोड़ा गंभीर होते हुए शौर्य से कहा, पुत्र शौर्य, मुझे लगता है तुम्हें अब उसे वस्तु की कोई जरूरत नहीं है। उसे मुझे लौटाने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर शौर्य ने अपना सर तेजी से नाम हिलाया और कहा, नहीं, मैं अपना गुप्त आयाम आपको नहीं दे सकता। वह मेरे आत्मा से जुड़ चुका है। गुप्त आयाम की बात सुनकर भगवान विश्वकर्मा अचानक हंस पड़े और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोले, नहीं, मैं तुमसे गुप्त आयाम की मांग करने यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे तो बस अपनी वह वस्तु चाहिए जिसे मैंने गुप्त आयाम में छोड़ा था। ये सुनकर शौर्य एक बार भगवान विश्वकर्मा को देख रहा था तो एक बार बाकी देवताओं को। फिर उसने अपना सर खुजाया और बोला, तो आपको आपका इंद्रप्रस्थ महल चाहिए, पर क्या मैं अपने पास नहीं रख सकता क्या? इस पर भगवान विश्वकर्मा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे उसकी आवश्यकता है। इंद्रप्रस्थ महल एक खास योजना के तहत बनाया था, अब उसकी मुझे आवश्यकता है। वैसे भी तुम उसे अपने गुप्त आयाम में फिर एक बार बना सकते हो। ये सुनकर शौर्य थोड़ा मायूस हुआ, फिर भी उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी जगह से आयाम में गायब हो गया। आयाम के अंदर आते ही उसने अपने परिवार के लोगों को महल से बाहर अपना कीमती सामान लेकर निकलने के लिए कहा। उनके बाहर आते ही शौर्य ने महल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे पूरा महल आकार में छोटा होने लगा। जब वह महल सिर्फ हथेली के बराबर हुआ तो शौर्य ने उसे अपने हाथ में लिया और अपनी अंगूठी में रख दिया। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर शौर्य ने बिल्कुल वैसा ही नया महल वहां बनवा दिया। त्वत्सर की शक्तियां होने की वजह से शौर्य के लिए एक नया इंद्रप्रस्थ बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। महल की रचना होते ही शौर्य ने अपने परिवार वालों से कुछ देर बातें की और तुरंत बाहर आ गया। अंदर शौर्य ने लगभग कई घंटे गुजरे थे, पर बाहर कुछ मिनट ही बीते थे। शिवरानी आते ही उसे महल को भगवान विश्वकर्मा के हाथों में दिया। भगवान विश्वकर्मा ने शौर्य के चेहरे की मायूसी को देखा और उनसे रहा नहीं गया, फिर उन्होंने शौर्य को अपने पास से एक खास हथौड़ा दे दिया। ये महल तुम्हारे आयाम में कई सालों से पड़ा था, उसके किराए के तौर पर यह दिव्य हथौड़ा मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। इस हथौड़े से तुम जिस रचना की इच्छा करोगे तो वह रचना प्रकट हो जाएगी। इसका उपयोग सोच समझकर करना। इतना कहने के बाद भगवान विश्वकर्मा ने इंद्रप्रस्थ महल अपने पास रख लिया और फिर एक बार देवराज इंद्र को देखकर बोले, मुझे आशा है कि भैरव के पद ग्रहण समझ में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होगा। साथ ही आयाम देवता का पद भी बिना किसी रोक टोक के शौर्य को दिया जाएगा। लाखों सालों से मेरे प्रभु के जाने के बाद मैंने एक बार भी आयाम देवता को पुनः स्थापित करने की मांग नहीं की, पर मुझे लगता है इस बार यह होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वर्ग की हर वस्तु को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ने के लिए मुझे समय नहीं लगेगा। भगवान विश्वकर्मा की ये देवराज को सीधी सीधी धमकी थी। देवराज समझ चुके थे कि अब शौर्य को नया भैरव और आयाम का देवता बनने से कोई नहीं रोक सकता। शौर्य ने भी उसे दिव्या हथौड़े को अपने पास रख लिया और दोनों हाथ जोड़कर इस उपहार के लिए भगवान विश्वकर्मा का धन्यवाद दिया। उसके पश्चात इंद्रदेव ने भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने अपना हाथ लहराया और एक विशाल स्थानांतरण सारणी प्रकट हो गई। सारणी के प्रकट होते ही उन्होंने शौर्य को उसके ऊपर खड़े रहने के लिए आमंत्रित किया। शौर्य भी बिना डरे सीधा जाकर उसे सारणी के ऊपर खड़ा हो गया। उसके पीछे शेरा भी शौर्य के साथ वहां आकर खड़ा हो गया।
7 रंगों से पूरी सारणी चमक उठी और शौर्य और शेरा वहां से गायब हो गए। उनके जाते ही माता भैरवी ने एक बार फिर देवराज को देखा और कड़ी आवाज में कहा, मैं आशा करूंगी कि इस बार स्वर्ग तमस के खिलाफ कार्यवाही में उदासीन नहीं रहेगा, क्योंकि उसे वक्त में अकेली थी, पर यह भैरव अकेला नहीं है। उसकी 8 योगिनी या उसके साथ है, और साथ ही मैं खुद भी उसके साथ हूँ। ये सुनकर सभी उपस्थित स्वर्गीय देवताओं के रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्हें भी पता था कि 8 योगिनियों से उन्हें नहीं डरना है, पर माता भैरवी के चंडी रूप से डरना जरूरी है। उन सभी ने हाथ जोड़कर माता भैरवी को प्रणाम किया और सभी के सभी वहां से गायब हो गए। जैसे ही तुनक का अंत हुआ वैसे ही दानव आयाम में हलचल मच गई। समरलोक से दूर स्थित दानव आयाम यह एक अलग ग्रह था। इस ग्रह पर सिर्फ दानवी ऊर्जा और गहरा अंधेरा था। यहाँ के हालात बाद से बदतर थे। हर तरफ जानवरों की तरह दानव एक दूसरे को मार काट रहे थे। आए दिन यहाँ खून की नदियाँ बहती थी, पर यहाँ हर एक दानव अमर था। किसी के भी करने के बाद वह दानव तीसरे दिन जीवित हो जाता। यह इस ग्रह की विशेषता थी। यहाँ जी दानव का जन्म होता वह दानव फिर एक बार इस ग्रह द्वारा पुनर्जीवित किया जाता। इसका सारा श्रेय दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जाता था। उन्होंने संजीवनी विद्या को इस ग्रह के केंद्र पर उकेर दिया था। इसलिए जब भी कोई दानव यहाँ जन्म लेता वह अपने आप इस विद्या से परिपूर्ण हो जाता। इस ग्रह की यह खास विशेषता ही इस आयाम को देवताओं के लिए हानिकारक बनाती थी। इन सभी दानवों पर इस वक्त दोनों के देवता माने जाने वाले तुमका का शासन था। सम्राट तुनक तुमका का छोटा भाई था। जैसे ही तूने की मृत्यु हुई तुमका के सामने रखा तुनक का जीवन पत्थर टूटकर बिखर गया। अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनकर तुमका बौखला गया। उसने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और किसी घायल शेर की तरह रुदन करने लगा। उसकी इस हरकत से पूरा दानव लोक कांप उठा। वही दानव लोक में एक अंधेरी गुफा के अंदर एक ऋषि बैठा था, जिसने भूरे रंग के वस्त्र पहने थे। हाथों पर रुद्राक्ष की माला थी। गले में 4 पत्रों की रुद्राक्ष माला पहनी थी। माथे पर तिलक था जो लाल रंग सा प्रतीत हो रहा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे जो उसके पीठ पर लहरा रहे थे। जैसे ही तुमका का रुदन उसके कानों पर पड़ा उसे ऋषि ने आंखें खोली और दांत भींचते हुए कहा, तुनक मेरे बच्चे, ये तेरे साथ क्या हुआ? ये किसने किया? मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसे ऐसा दंड दूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां भी इसे भूल नहीं पाएगी। ऐसा कहकर शुक्राचार्य अपने जगह से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आसमान में छलांग लगे और सीधा तुमको के निवास स्थान पर पहुंच गए। यहाँ आते ही उन्होंने सबसे पहले तुमका को ढूंढा जो किसी पागल हाथी की तरह रास्ते में आ रहे हर चीज को तोड़े फोड़े जा रहा था। उन्होंने अपने कमंडल में हाथ डाला और कुछ पानी की बूंदें उठाए और मंत्र बोलकर उन्हें तुमका के ऊपर फेंक दिया। पानी की बूंदें गिरते ही तुमका मूर्छित होकर गिर गया। क्या तुमका अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए समरलोक आ जाएगा? क्या पद ग्रहण समारोह में शौर्य के सामने देवराज कोई समस्या खड़ी कर देंगे? आयाम देवता के पद को देवराज इतनी आसानी से क्यों स्वीकार कर रहे हैं? त्रिदेवों से मुलाकात। शौर्य ने तुनक का खात्मा कर दिया था और समरलोक के आधे हिस्से को अंधेरे से पूरी तरह मुक्त कर दिया था। शौर्य चाहता तो अंधेरी शक्तियों को धीरे धीरे खत्म कर देता, पर यह उसका तरीका नहीं था। उसने एक ही झटके में आणविक ऊर्जा से पूरा कंजर महाद्वीप साफ कर दिया था। वातावरण में स्थित सारी काली ऊर्जा नष्ट हो गई थी। उसके पश्चात शौर्य को खुद देवराज इंद्र ने आकर पदग्रहण का अनुमोदन दिया था। इसके चलते शौर्य को स्वर्ग जाकर भैरव के देवता पद को आधिकारिक रूप से स्वीकार करना था। देवराज ने शौर्य के सामने 2 देवताओं के पद को ग्रहण करने का अनुमोदन रख दिया था। भले खुद देवराज भी ये नहीं चाहते थे कि शौर्य आयाम देवता का पद ग्रहण करे, पर इस समय के हालातों को देखकर वो समझ गए थे कि अगर उन्होंने शौर्य को नरमाई से नहीं लिया तो शौर्य क्रोध में आकर स्वर्ग को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। हद तो तब हुई जब देवराज ने शौर्य को 4000 साल पहले के विराज के रूप में पहचान लिया और उनका सारा आत्मविश्वास डगमगा गया। शौर्य अब उनके लिए ऐसा देवता बन चुका था जिसे छेड़ना यानी महाप्रलय को आमंत्रित करने जैसा था। शौर्य के जाते ही कंजर द्वीप पर शांति पुनः बहाल हो गई। आसपास की जगहों पर दानवों से छुपकर बैठे हुए इंसान धीरे धीरे बाहर आने लगे। ये वो इंसान थे जिन्होंने अंधेरी शक्तियों को स्वीकार नहीं किया था। जब वो लोग बाहर आए तब उन्हें मधुर भैरव प्रार्थना सुनाई देने लगी। इस मधुर प्रार्थना की गूंज पूरे कंजर महाद्वीप पर हो रही थी। इसे सुनते ही सारे लोग उस आवाज की तरफ खींचे चले आए। धीरे धीरे सभी लोग उस जगह एकत्रित होने लगे जहां से ये ध्वनि लगातार उन्हें सुनाई दे रही थी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने सुनहरी रोशनी में चमक रही एक भव्य मूर्ति देखी। इसमें एक नौजवान लड़का हाथ में 2 तलवारें लिए एक कुत्ते के साथ खड़ा था। उसके पूरे रूप को देखकर एक सुरक्षा की अनुभूति हो रही थी। उस मूर्ति के चेहरे का तेज सामने खड़े लोगों को उसे देखकर रहने के लिए मजबूर कर रहा था। उस मूर्ति के सामने उनके मन के सारे बुरे विचार दूर भाग गए थे। उस कुत्ते की मूर्ति को देखकर उनके अंदर का सारा डर खत्म हो गया था। इस अभूतपूर्व पवित्र वातावरण में सभी ने देखा कि मूर्ति के सामने एक लड़का बैठकर पूजा कर रहा है और अपने मुख से मधुर धुन में प्रार्थना बोल रहा है।
इस नज़ारे को देखकर हर कोई वहां आकर धीरे धीरे बैठने लगा। ऐसा करते करते वहां हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहां एक भक्ति रस से ओतप्रोत विशाल मेला बन गया और उन सभी ने एक समाहित प्रार्थना को गाना शुरू कर दिया। इस मधुर प्रार्थना की आवाज़ धीरे धीरे कंजर महाद्वीप से होकर दूर तक फैलने लगी। एक समय ऐसा आया कि ये धुन मध्य क्षेत्र, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र तक पहुंच गई, और मानो यहाँ रहने वाले लोग इससे सम्मोहित हो गए हो और सभी ने भैरव की सामूहिक पूजा का आरंभ कर दिया। भक्ति ऊर्जा की मानो पूरे समरलोक पर बाढ़ आ गई हो। सारी भक्ति ऊर्जा उनके आराध्य के पास अपने आप एकत्रित होने लगी। दूसरी तरफ तमस अपने इस पराभव से बौखला गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। तभी एक सेवक दौड़ते हुए उसके सामने आया। जैसे ही सेवक ने कमजोर हो चुके तमस को देखा, उसकी नज़रें कुछ पल के लिए ठिठक गई। उस सेवक ने गहरी सांस ली और खुद को स्थिर करते हुए कहा, प्रभु, हमारे दूतों के अनुसार शक्ति द्वार में हलचल होना शुरू हो चुका है। मुझे लगता है हमें जल्द ही शक्ति द्वार खुलने का शुभ समाचार मिल जाएगा। जैसे ही शक्ति द्वार का नाम तमस ने अपने सेवक के मुंह से सुना, उसकी आंखें फड़क उठी। अब तक तमस अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था, अचानक मुस्कुराने लगा। उसकी खो चुकी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने का सही मार्ग उसे मिल गया था। तमस ने चैन की सांस ली और मुट्ठी को कसकर पकड़ते हुए कहा, ये हुआ न असली शुभ समाचार। सेवक, तुमने मुझे शक्तिद्वार की याद दिलाई, इसीलिए मैं तुम्हें मेरी एक विद्या खासतौर पर सिखाना चाहूँगा। ऐसा कहकर तमस ने हाथ लहराया और उसके हाथों में कुछ अंगूठियाँ प्रकट हो गई। तमस ने उन अंगूठियों को सेवक को सुपुर्द करते हुए कहा, सेवक, इस उपहार को स्वीकार करो और जल्दी से मेरे दीवान जी को अंदर भेजो। सेवक ने दोनों हाथ जोड़े और तुरंत बाहर निकल गया। सेवक ने बाहर जाकर दीवान जी को आवाज़ दी। कुछ ही पलों में एक उम्रदराज आदमी तमस के सामने आकर घुटनों पर बैठ गया। तमस ने तुरंत दीवान जी को देखकर आदेश दिया, सभी सेवकों को सूचित कर दो, हम अभी के अभी शक्ति द्वार के लिए निकलने वाले हैं। और हाँ, सेनापति को विशेष सूचना दे देना कि वहाँ महाबली मौजूद है, तो ब्रह्मजाल का यंत्र साथ में ले लेना। तमस का आदेश मिलते ही दीवान जी ने तुरंत बाहर जाना सही समझा और सेनापति को सूचित कर दिया। कुछ ही देर में संपूर्ण अंधेर नगरी के सभी दास एकत्रित हो गए। उन्हें अपने सामने देखकर तमस ने उन्हें प्रलोभन देते हुए कहा, मेरे साथियों, अब वक्त आ चुका है। हमने जिस शक्ति द्वार के खुलने का इंतजार किया था वह अंत में खुलने वाला है। अभी तक भैरव ने उसका पद ग्रहण नहीं किया है, इसलिए हम जल्द से जल्द शक्ति द्वार के लिए निकलेंगे और जैसे ही शक्ति द्वारा खुलेगा मैं तुम सबको उसकी शक्तियां बांट दूंगा। उसके पश्चात इस संबंध ब्रह्मांड पर अंधेरा राज करेगा। तमस के पीछे उसके सभी लोगों ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया, अंधेरा राज करेगा, अंधेरा राज करेगा। इधर स्वर्ग लोक पर शौर्य, देवराज और अन्य देवता इंद्र के महल में प्रकट हो चुके थे। यहाँ आते ही देवराज ने शौर्य का पहले तो स्वागत किया। स्वागत करते भी क्यों ना, क्योंकि शौर्य ने उन्हें अपनी तबाही का मंजर दिखाया था। अगर कहीं शौर्य की है जाए तो एक और बार स्वर्ग तबाही की कगार पर पहुंच जाएगा। इंद्र के दरबार में शौर्य ने सोमरस और बाकी स्वर्गीय फलों का आस्वाद लिया। साथ ही पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध इंद्र के दरबार की अप्सराएं भी देखी। यहाँ की चकाचौंध देखकर शौर्य अंदर से खुश हो चुका था। उसके चेहरे की मुस्कान पूरे उसके अंकों तक फैल चुकी थी। पर तभी शौर्य का साथी शेर, जो इतनी देर से इरावत को परेशान कर रहा था, वह अंदर आ गया। भाई, तुमको मालूम, वह हाथी का बच्चा काफी एकदू लगता है। साले ने अपन को खाने के लिए घास फूस दिया। छोड़ो, उसके बारे में क्या बात करनी है। वैसे आपकी इतनी मुस्कान क्यों चौड़ी हो चुकी है? भाई, कहीं यहाँ से कोई नई भाभी ढूंढने का तो कोई प्लान नहीं? अपन कसम से बोलता है, अद्विका भाभी ने आपको 7 पत्नियां रखने की अनुमति दी थी, पर 8वीं की कोई बात नहीं हुई थी। अपन अभी के अभी भाभी को तुरंत बता देगा। तभी शौर्य के चेतन सागर में बसी सिस्टम अचानक बाहर आए और शेर से बोलने लगी, तुम्हारे आने से पहले मैंने देखा था कि यह कैसे उन अप्सराओं को लार टपकाते हुए देख रहा था। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी अद्विका को इसकी शिकायत कर दो। इतनी देर से शौर्य के चेहरे पर जो मुस्कान चौड़ी होकर चमक रही थी, अचानक मुरझाए फूल की तरह गायब हो गई। उसने मन ही मन कहा, तुम दोनों को मेरी खुशी देखी नहीं जाती। सालों जलते हो तुम मुझ पर। तभी इंद्रदेव ने शौर्य को अपने विचारों से बाहर लाते हुए कहा, भैरव, आपको पदक ग्रहण करने से पहले त्रिदेवों का अनुमोदन लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कल प्रातः काल होते ही हमें ब्रह्मलोक के लिए निकलना चाहिए। ये सुनकर शौर्य को अचानक ब्रह्मा देव की याद आ गई। उसने कुछ सोचते हुए इंद्र से कहा, देवराज, क्या हमें ब्रह्मलोक जाना इतना आवश्यक है? अगर हम ऐसा करें तो हम सीधा यहाँ से ब्रह्मदेव से संपर्क करेंगे और उनसे ऑनलाइन, मतलब बिना वहाँ जाए, संचार माध्यम से अनुमोदन मांगे। शौर्य की बात सुनकर देवराज चकरा गए। चोरी की यह उटपटांग बात उनके गले से नहीं उतरी। शौर्य सीधा ब्रह्मदेव से संचार माध्यम से बात करने की बात कर रहा था। ब्रह्मा देव सृष्टि के रचयिता है, उनसे कौन भला ऐसे संचार माध्यम से बात करेगा? इंद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, स्वर्ग में ऐसा कोई संचार का माध्यम नहीं जिससे सीधा ब्रह्मदेव से संपर्क किया जाए। वैसे भी वह इस सृष्टि के रचयिता है।
वहां प्रत्यक्ष जाकर सम्मानपूर्वक उनसे अनुमोदन लेना जरूरी है। इस पर शौर्य ने लापरवाही से कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ब्रह्मादेव मुझे अच्छे से पहचानते हैं। मेरी उनसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ समरलोक भेजा है। वह इससे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होंगे। मुझ पर विश्वास करो। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी अंगूठी से ब्रह्मदेव ने दी हुई उस ताबीज को बाहर निकाला और उसे सक्रिय किया। तभी सक्रिय होते ही नीले रंग का पटल हवा में निर्माण हुआ। तभी एक चेहरा जो शौर्य के लिए काफी जाना पहचाना था पटल पर दिखाई देने लगा। उस चेहरे को देखते ही इंद्रदेव की सांस गले में अटक गई। इंद्रदेव ने तुरंत हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। वही शौर्य ने ऐसा करने के बजाय हाथ हिलाते हुए कहा, और भगवान, कैसे हैं आप? शौर्य की आवाज़ सुनते ही ब्रह्मादेव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने देवराज से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शौर्य से चिढ़ते हुए बोले, तो अंत में तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मुझे लगा इस बूढ़े को तुम भी भूल गए होंगे। ये सुनकर शौर्य ने नामे हाथ ही और कहा, नहीं नहीं ब्रह्मदेव, भला आपका ये पुत्र आपको कैसे भूल सकता है? यहाँ समरलोक पर हर संकट के वक्त मुझे आपकी याद जरूर आती थी। आप ही तो वो है जिन्होंने मेरा यहाँ आना संभव किया है। इस पर ब्रह्मादेव थोड़े चकित हो गए और उन्होंने तुरंत इस बात को टालते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया। तो बोलो किस योजना हेतु आज इस भैरव ने मुझे याद किया है? तभी शौर्य ने दोनों हाथों को जोड़ा और पूरे विनम्रता से कहा, भगवान, इस भैरव को अपना स्वर्ग में स्थित पद ग्रहण करने का अनुमोदन चाहिए। और हाँ, मुझे आयाम देवता का भी पद ग्रहण करना है। ये सुनकर ब्रह्मादेव की बहें थोड़ी सी सिकुड़ गई और फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ओ तो ये बात है। मैं तुम्हें इन दोनों स्वर्ग के देवताओं के पद ग्रहण करने का अनुमोदन देता हूँ। तथास्तु। शौर्य आगे कुछ और भी ब्रह्मदेव से कहना चाहता था, पर शौर्य के चेहरे के भाव देखकर ही ब्रह्मदेव ने तुरंत दूसरी ओर से संपर्क तोड़ दिया। उन्हें इस बेशर्म लड़के से ज्यादा देर तक बात करने में डर लगता था, क्योंकि शौर्य कब क्या मांग बैठेगा वह उन्हें भी समझ नहीं आता था। ब्रह्मदेव से संपर्क टूटते ही इंद्रदेव ने गहरी सांस ली और शौर्य को देखा, जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देखे जा रहा था। देखा देवराज, कितना आसान है ब्रह्मदेव से अनुमोदन लेना। चलो अब बताओ हमें आगे क्या करना है। तभी इंद्र के दरबार में जहां भैरव का स्थान था वहां पर ब्रह्मादेव के स्मृति चिन्ह पर चमक आ गई और वह चिन्ह और अधिक उत्तेजित होकर चमकने लगा। इंद्रदेव ने फिर एक गहरी सांस लेते हुए शौर्य को देखकर कहा, आगे अब हमें बैकुंठ के स्वामी विष्णु से मिलना होगा और उनका अनुमोदन लेना होगा। हाँ, अगर उनसे भी संपर्क करने का कोई माध्यम है तो तुम प्रयास कर सकते हो। शौर्य ने अपना सर सहलाते हुए कहा, वह क्या है ना देवराज, मेरा भगवान विष्णु से इतना अधिक गहरा संबंध कभी नहीं आया, इसीलिए मेरे पास उनसे संपर्क करने का कोई साधन नहीं है। ये सुनकर इंद्र ने एक राहत की सांस भरी और कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें बैकुंठ के लिए सीधा निकलना होगा, पर याद रहे यहाँ का समय और बैकुंठ का समय अलग चलता है। इतना कहकर इंद्रदेव महल से बाहर निकलने लगे। उनके पीछे शौर्य और शेरा दोनों भी निकल गए। कुछ देर बाद देवराज शौर्य के साथ एक स्थानांतरण सारणी के ऊपर खड़े थे। उन्होंने उसे सारणी को दिखाते हुए शौर्य से कहा, यह सारणी हमें सीधा बैकुंठ के लिए ले जाएगी। याद रहे, तुम जिस तरह से ब्रह्मदेव से इतनी आसानी से बात कर लेते हो, मुझे नहीं लगता वैकुंठ में तुम ऐसा कर पाओगे। ये सुनकर शौर्य ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और सारणी में जाकर देवराज के साथ खड़ा हो गया। शराबी दुम हिलाते हुए शौर्य के पीछे आकर खड़ा हो गया। देवराज ने कुछ मंत्र पढ़ लिए और तीनों उससे सारणी के ऊपर से गायब हो गए। स्वर्गलोक से दूर एक विशाल सुनहरे रंग के दरवाजे के सामने एक साधु बैठा हुआ था। उसके बगल में एक गदा रखी हुई थी। साधु आंखें बंद करके राम नाम बोले जा रहा था। वहीं से कुछ दूरी पर सैकड़ों अंधेरे के सेवक उसे साधु को देख रहे थे। साधु के पीछे बना दरवाजा जो कई हजारों सालों से बंद था, धीरे धीरे उसके अंदर दरार बन रही थी। उसे दरवाजे के ऊपर एक बैंगनी रंग का कवच दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर कई सारी स्पष्ट आंखों से दिखाई देने वाली दरारें थीं। ये सारी दरारें तामस और उसके साथियों के वजह से उत्पन्न हुई थी। जो साधु यहाँ बैठा था वह कोई और नहीं, स्वयं महाबली थे। अंजने के रूप में शौर्य के साथ कुछ समय बिताने के बाद हनुमान यहाँ वापस आ चुके थे। दरवाजे में बढ़ रही दरार के वजह से वह भी काफी चिंता में थे, पर उन्हें शौर्य पर पूरा विश्वास था। उन्हें पता था कि शौर्य दरवाजा खुलने से पहले वहां आ जाएगा। तभी उसे दरवाजे से कुछ दूरी पर कई सारे काले वस्त्रधारी अंधेरे के सेवक प्रकट हो गए। उन लोगों के हाथ में एक खास तरह के पत्थर और लड़कियां थीं। उन पत्थर और लड़कियों पर छोटे छोटे अक्षरों में मंत्र उकेरे गए थे। तभी उन लोगों में से शक्तिशाली दास उन सभी से दबी आवाज में कहता है, सूचना के अनुसार ब्रह्मजाल की रचना का आरंभ किया जाए। जब तक प्रभु तमस आ जाते हैं तब तक यह महाबली इस ब्रह्माजाल में फंस जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम हमारी योजना में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उसे सेवक का आदेश मिलते ही बाकी सारे सेवक बिजली की रफ्तार से वहां से तुरंत दूर दौड़कर जाने लगे। आपने अपनी निश्चित जगह पर पहुंचते ही उन सभी ने पद्मासन लगाया और आंखें बंद कर ली।
उनके हिसाब करते ही अंधेरी शक्तियों की ऊर्जा उनके शरीर के आसपास अंडे के कवच की तरह प्रकट हो गई। उसके पश्चात सभी ने विचित्र विचित्र हस्त मुद्राएं करना शुरू कर दिया। इस ब्रह्मजल को रचना इतना भी आसान नहीं था। उसके लिए काफी समय की और एकाग्रचित्त की आवश्यकता थी। इस वक्त यह सभी अंधेरे की सेवक इस ब्रह्मा जल को रचना के लिए खुद को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे थे। कैसा होगा शौर्य का बैकुंठ का सफर? क्या भगवान विष्णु शौर्य को अनुमोदन दे देंगे? क्या अंधेरी के सेवक इस ब्रह्मा जल को पूरी तरह से रच पाएंगे? वैकुंठ से कैलाश की ओर शौर्य ने ब्रह्मदेव से अपना अनुमोदन ले लिया था। उसके पश्चात देवराज शौर्य को वैकुंठ के लिए लेकर निकल गए। दूसरी ओर तमस अपने अंधेरे के सेवकों के साथ शक्ति द्वारा की तरफ निकल जाता है। शक्ति द्वार के पास पहुंचकर अंधेरे के सभी सेवक मिलकर तमस के आज्ञा अनुसार महाबली हनुमान को कैद करने के लिए ब्रह्मजाल की रचना करना शुरू कर देते हैं। इधर शौर्य देवराज इंद्र के साथ वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। यहां पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठती है। वैकुंठ लोक बिल्कुल भी स्वर्ग की तरह हरा भरा नहीं था। यहां दूर दूर तक विशाल हल्के नीले सफेद रंग का समुद्र फैला था। उसे समुद्र के बराबर मध्य में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। यहां आते ही देवराज ने शौर्य को बताना शुरू कर दिया, ये वैकुंठ लोक का क्षीर सागर है। इस सागर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रहते हैं। तभी शेरा थोड़ा बेसब्र होकर बोला, देवराज ऐसा कुछ बताओ जो अपने को नहीं मालूम। वैसे यहाँ कुछ नए बदलाव आए हैं या नहीं? ये सुनकर देवराज का चेहरा बिगड़ गया। फिर भी उसने बड़े ही विनम्रता से कहा, ये सागर ब्रह्मांड की स्थिरता का प्रतीक है। यहाँ जल्दी कोई नए बदलाव नहीं होते जब तक भगवान विष्णु ना चाहे। ये सुनकर शेरा ने गर्दन झटकते हुए कहा, हाँ पता है। वैसे तुम्हारे स्वर्ग में भी कोई बदलाव नहीं हुए हैं। तुम सभी लोग आलसी हो। तुम्हें वक्त के साथ बदलना बिल्कुल नहीं आता। ऐसा कहते हुए शेरा ने अपनी बकवास शुरू कर दी और देवराज को किसी बूढ़े आदमी की तरह ज्ञान देने लगा। इसी दौरान जब शेरा ने ऐरावत की बात छेड़ी तब देवराज का पारा चढ़ गया। चढ़ता भी कैसे नहीं। पिछली बार जब शेरा यहाँ पूर्व भैरव के साथ स्वर्ग आया था तो उसने ऐरावत से झगड़कर उसका शक्ति कवच छीन लिया था। उस पुरानी बात को याद करते हुए देवराज ने अपनी दबी भड़ास निकालना शुरू कर दिया। ऐरावत की बात तुम तो ना करो तो अच्छा है। तुमने मेरे ऐरावत का वो शक्ति कवच छीन लिया था, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने उसे छल से हराया था। ये सुनकर शेरा भी बेशर्मी से बोल पड़ा, हाँ तुम्हारा ऐरावत बच्चा नहीं कि जो मेरे द्वारा छल से हार जाएगा। देवराज इसे स्वीकार करो कि तुम्हारा वाहन मेरे से हार गया था। उन दोनों ने उसके बाद तो एक दूसरे का अपमान करने का मानो कोई युद्ध ही शुरू कर दिया हो। एक से बढ़कर एक शब्दबाण दोनों एक दूसरे पर बरसाने लगे थे। उन दोनों के झगड़े की आवाज़ पूरे क्षीर सागर में फैल गई थी। तभी एक मधुर वीणा की धुन सुनाई दी और एक लंबा मगर दुबला पतला ऋषि जैसे दिखने वाला आदमी वहां आते हुए बोला, नारायण नारायण, मैं ये क्या देख रहा हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही यहाँ शब्दबाण चलने लगे हैं। इस पर देवराज और शेरा तुरंत चुप हो गए और उन्होंने उस ऋषि जैसे आदमी को देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रणाम मुनिवर। हमारे इस बहस पर ध्यान मत दीजिए। वैसे आप यहाँ कैसे आए? इस पर उस मुनि ने एक बार फिर कहा, नारायण नारायण, इस नारद के प्रभु यहाँ रहते हैं तो मैं उनसे दूर कैसे हो सकता हूँ। जहाँ मेरे प्रभु वहाँ मैं। पर ये नया चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इस पर शौर्य जो अब तक चुप खड़ा था आगे आया और प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम मुनिवर। ऋषियों के ऋषि, मुनियों के महामुनि नारद को ये शूर भैरव वंदन करता है। जैसे ही शौर्य का परिचय नारद ने सुना उनके हाथ की वीणा में एक तरंग बजी। नारद ने अचानक याद करते हुए शौर्य को काफी नजदीक से देखा और हाथों पर हाथ मारते हुए कहा, अरे नए भैरव शौर्य, आप तो काफी शीघ्र वैकुंठ तक पहुंच गए। मुझे लगा दानव आयाम के संग्राम के बाद आप यहाँ आएंगे। इस पर शौर्य और भी विनम्र होते हुए बोला, प्रभु बस आपकी कृपा है, वरना ये सामान्य इंसान शौर्य भैरव कैसे बन पाता। शौर्य के शब्दों में भयंकर विनम्रता थी, इतनी कि शेरा की आंखें भी चौड़ी हो गई थी। उसे पता नहीं था कि इससे पहले भी शौर्य पृथ्वी पर इनसे मिल चुका है। और दूसरी बात, शौर्य इनके साथ उग्रता से बात करके अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता था। नारद ने शौर्य द्वारा की गई तारीफ को सुना और नारायण नारायण कहते हुए जगह पर एक गोल फेरा मारकर नारद हंसते हुए बोले, भैरव आपकी विनम्रता सिर्फ मेरे लिए ही है, इसीलिए मैं आपसे प्रसन्न हो गया हूँ। इसीलिए मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूँगा। तुनक के मरने के बाद शुक्राचार्य क्रोधित हो चुके हैं और कैलाश की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मुझे लगता है कि शीघ्रता से तुम्हें भोलेनाथ के पास जाना चाहिए। नारद की बातों से शौर्य के रोंगटे खड़े हो गए। शुक्राचार्य एक ऐसे ऋषि थे जो हर बार दानवों के लिए त्रिदेवों के पास आते थे और मनमाना वरदान लेकर चले जाते थे। इस बार अगर वो भोलेनाथ के पास गए हैं मतलब वो और कोई नई खिचड़ी पकाएंगे और भोलेनाथ से वरदान लेकर चले जाएंगे। देवराज की मुट्ठियां भी बंध गई थी। उन्हें भी अच्छे से नारद मुनि का इशारा समझ आ गया था। तभी नारद मुनि ने उनके चेहरे के भावों को देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, मुझे लगता है जितना समाचार आपको देना है वह आपके पास पहुंच चुका है। अब मुझे चलना चाहिए।
अगर हुआ तो हम कैलाश में जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि अपनी जगह पर गायब हो गए। उनके जाते ही देवराज गंभीर भाव से बोले, लगता है तूने की मृत्यु से शुक्राचार्य काफी सतर्क हो चुके हैं। इस बार का दानव संग्राम शायद बहुत ही भीषण होने वाला है। शौर्य इस पर कुछ और कहना चाहता था, पर उससे पहले ही शेरा बोल पड़ा, चिंता मत करो, अपन का भाई इस संग्राम में आसानी से जीत जाएगा। इस बार अपन उसके साथ किसी साय की तरह रहेगा। साथ ही इस बार दूर से खड़े रहकर तमाशा देखने वाले लोग भी मजबूरी में अपन के भाई के साथ संग्राम में लड़ने के लिए आएंगे। और हाँ, धोखेबाज मक्कार झूठे लोग संग्राम से पहले ही निपटा दिए जाएंगे। देवराज ने ये सुना तो उसे अपने गालों पर थप्पड़ जड़ने जैसा एहसास हुआ, क्योंकि पूर्व भैरव जब संग्राम में सम्मिलित हुए थे उस वक्त स्वर्ग के प्रमुख देवता उनकी मौत को आंखें बंद करके सिर्फ देख रहे थे। इसीलिए शेरा का ये तंज किसी थप्पड़ से कम नहीं था। तभी शौर्य ने देवराज को और अधिक नाराज करने की बजाय सीधा बात को बदलते हुए कहा, देवराज हमें कितना समय लगेगा भगवान विष्णु के पास पहुंचने के लिए। इस पर देवराज ने दूर क्षितिज की ओर देखा और कहा, अगर हम पूरी शक्ति से चले तो हम कुछ प्रहारों में वहां पहुंच जाएंगे। ये सुनकर शौर्य ने क्षितिज से आती हुई रोशनी को देखा और उसकी ओर तेजी से चलना शुरू कर दिया। वैकुंठ में कोई भी देवता अवकाश गमन नहीं कर सकता था। ये भगवान विष्णु की मर्यादा के विरुद्ध था। काफी देर तक चलने के बाद शौर्य के सामने वैकुंठ का असली चित्र दिखाई देने लगा। शौर्य ने जैसे पुराणों में पढ़ा था वैसा ये वैकुंठ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने तो अपने मन में कई बार कल्पना की थी कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के बिस्तर पर लीन है और माता लक्ष्मी में उनके पैरों को दबा रही है। पर जो शौर्य के सामने था वो बिल्कुल ही अलग था। शौर्य के सामने सागर के मध्य में विशाल महल बना हुआ था। वो महल कम किसी मंदिर की तरह अधिक लग रहा था। अंदर के हर पत्थर से सुनहरी दिव्य ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। ये ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उसे हाथों में संघनित किया जा सकता था। ये ऊर्जा इस बात का प्रतीक थी कि इस सृष्टि के चालक विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी साधना की शक्ति में उस स्तर तक पहुंचे थे जहां उनकी दिव्य आभा ऊर्जा में घनित हो चुकी थी। महल के बाहर एक अर्धनाग खड़ा था और दूसरी ओर गरुड़ खड़े थे। उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर पता चल सकता था कि दोनों अपने दायित्व को निभा रहे हैं। जब शेरा की नज़र उन पर पड़ी तो शेरा उछलते कूदते हुए उनकी ओर दम हिलाते हुए गया। शेरा ने सबसे पहले उन दोनों को प्राणिपात किया और फिर आराम से खड़े होते हुए उन्हें ऊपर से नीचे देखते हुए अपना मुंह खोलते हुए बोल पड़ा, और भाई लोग क्या हाल है? पहचाना अपन को? अपन श्वान महाराज है। वैसे तुम दोनों के चेहरे इतने लटके क्यों है? किसी ने तुम्हारा कुछ चुराया है क्या? शेरा की बात सुनकर शौर्य बस सामान्य भाव से उन्हें देख रहा था, पर पीछे खड़े देवराज लगभग कांपने लगे थे, क्योंकि शेरा ने इन्हें भी बेवकूफ़ बनाकर उनसे कुछ खजाने जीत लिए थे। तभी गरुड़ ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए तीखी नज़रों से शेरा को देखा और कहा, आपका वैकुंठ में स्वागत है श्वान महाराज। हम दोनों तो सिर्फ अपने स्वामी की आज्ञा से यहाँ खड़े हैं। और रही बात कुछ चोरी होने की, तो ऐसा कुछ नहीं, पर भूतकाल में किसी ने हमसे शर्त लगाकर हमारे खजाने जरूर छीन लिए हैं। बस हम सही मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो हमारे हाथ लगे और हम उसकी चटनी बना दे। तभी फुफकारते हुए शेषनाग ने शेरा को देखा और कहा, मेरी 5 मणियां जो उसने छल से की है उसके लिए मैं उसे विशेष विष से मारना चाहूंगा। उन दोनों की आवाज में शेरा के प्रति चिढ़ साफ सुनाई और दिखाई दे रही थी। तभी देवराज ने कोहनी मारते हुए शौर्य के कान में भूतकाल में शेरा द्वारा किए गए कांड बता दिए, जिसे सुनने के बाद शौर्य तुरंत आगे आया और हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम करते हुए बोला, मैं शूर भैरव शौर्य यहाँ भगवान विष्णु से अनुमोदन लेने के हेतु आया हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अगर आपका कोई पुराना हिसाब किसी के साथ बाकी है तो आप सीधा उसके लिए जिम्मेदार प्राणी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ये सुनकर शेषनाग और गरुड़ ने शौर्य को बड़े ही अदब से देखा और फिर शेरा के ऊपर एक नज़र घुमाई। शेरा ने जब उनकी नज़रों को महसूस किया तो भय के स्वामी शेरा को भी ठंडक महसूस हुई। शेरा ने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, अगर स्वामी बदल जाता है तो पुराने हिसाब भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। मुझे पता है कि महान गरुड़ और भगवान शेषनाग मेरे जैसे तुच्छ प्राणी का हिसाब भूल गए होंगे। ऐसा कहकर शेरा ने एक पल की भी देरी नहीं की और सबसे आगे दौड़ते हुए महल के अंदर चला गया। उसके पीछे शौर्य और देवराज भी महल के अंदर प्रवेश कर गए। जब तीनों महल के अंदर पहुंचे तो उनके आनंद विशाल सिंहासन नुमा बिस्तर था, जिसके ऊपर भगवान विष्णु आंखें बंद करके निद्रा में लीन हो चुके थे। भगवान विष्णु का आकार इस वक्त सामान्य इंसान से काफी बड़ा था। उनका सुंदर और शांत चेहरा अंदर के भक्त को झकझोरकर जगा रहा था। उसी सिंहासन पर माता लक्ष्मी भी ध्यान में बैठी हुई थी। उनके चेहरे से ममता और सात्विकता उत्प्रोत होकर बह रही थी। इन दोनों भगवानों को देखकर शौर्य सीधा साष्टांग दंडवत लगाते हुए लेट गया और हाथों को सामने की ओर जोड़कर बोला, भगवान समरलोक का शौर्य यहाँ आपसे मिलने हेतु आया है। इस भक्त का दंडवत स्वीकार करे। शौर्य की आवाज महल में एकदम से गूंज गई। भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और शौर्य को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपने हाथ को लहराया और शौर्य आसानी से जमीन से सीधा खड़ा हो गया।
वही माता लक्ष्मी ने शौर्य को देखा और एक मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया। शौर्य इन दोनों देवताओं के सामने किसी छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराए जा रहा था, मानो उसे उसके पसंदीदा हीरो मिले हो। उसके चेहरे की मुस्कान उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। शौर्य ने हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु को देखा और बोला, प्रभु ये शूद्र मानव आपको स्पर्श करना चाहता है, क्योंकि मुझे आप सामने हो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये सुनकर भगवान विष्णु सीधा होकर बैठते हुए शौर्य को निहारते हुए हंसने लगे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तभी माता लक्ष्मी ने शौर्य की टांग खींचते हुए कहा, पुत्र शौर्य, अपनी इस माता का क्या? ये सुनकर शौर्य किसी बालक की तरह बोल पड़ा, माते आप तो मेरे साथ हमेशा रहती हो, आप माता भैरवी के रूप में मेरे साथ हमेशा रही हो, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? आप दोनों का दर्शन पाकर ही मेरा जीवन धन्य हुआ है। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र शौर्य, क्या तुम सभी से ऐसे ही मीठी बात करते हो या सिर्फ यही ऐसा व्यवहार कर रहे हो? इसी सवाल पर शौर्य सकपकाते हुए भगवान विष्णु को देखने लगा, पर भगवान विष्णु शौर्य को अभी भी मुस्कुराते हुए देखे जा रहे थे। शौर्य ने तुरंत अपना सर बदल दिया और कहा, हे मधुसूदन, वासुदेव, वामन, श्रीहरि, बालाजी, आपके जितने नाम लूं उतने कम है। मैं आपके सामने ऐसा करने की चेष्टा कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी मुस्कान चौड़ी की और शौर्य को आशीर्वाद दिया। उसके बाद देवराज की ओर देखकर बोले, देवराज इंद्र, मुझे लगता है कि आप अपना आयाम देवता के प्रति जो भ्रम है उसे छोड़ दे और उस पद को शौर्य को ग्रहण करने की अनुमति दे, यही स्वर्ग के लिए अच्छा है। उसके बाद उनकी नज़र शेरा पर पड़ी, जो दम हिलाते हुए उन्हें ही देखे जा रहा था। शेरा को देखकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से एक शक्तिपुंज प्रकट किया और शेरा की ओर भेज दिया। जैसे ही वह शक्तिपुंज शेरा के शरीर के पास पहुंचा, अचानक उसका आकार बदलने लगा और वो शेरा के शरीर पर किसी कवच की तरह चिपक गया। जब उसकी चमक गायब हो गई तो शेरा के शरीर पर सुनहरे बैंगनी रंग का कवच तैयार हो गया। तभी भगवान विष्णु ने शौर्य को देखा और स्पष्ट आवाज में कहा, पुत्र शौर्य, मैं तुम्हें स्वर्ग के भैरव का पद ग्रहण करने का अनुमोदन देता हूँ। मुझे आशा है कि आने वाले दानव संग्राम में तुम विजयी होकर लौटोगे। ये सुनकर शौर्य ने खुशी से एक और बार हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उसके बाद शौर्य ने दोनों देवताओं से अपनी विदा ली और वहां से बाहर निकल आया। बाहर आते ही शेरा किसी बच्चे की तरह चिल्लाने लगा और नाचने लगा, भाई तेरे को मालूम, अपन के पास ये कवच वापस आ गया है। भगवान विष्णु ने मुझे शिक्षा दी थी जिस वजह से अपन अपना कवच खो बैठा था। आज भगवान ने अपन को अपना कवच लौटा दिया है, अपन बहुत खुश है, आज अपन तेरे को पार्टी देगा। तभी देवराज ने उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें अभी की अभी कैलाश लोक जाना चाहिए। अगर शुक्राचार्य हमसे पहले वहां पहुंचे तो अनर्थ हो सकता है। शेरा के चेहरे की खुशी गुब्बारे की हवा की तरह फुस हो गई। तभी शौर्य ने सवाल उठाते हुए पूछा, तो क्या हम पृथ्वी पर वापस जाने वाले हैं? इस पर शेरा ने उछलकर शौर्य को टोकते हुए कहा, भाई तू अभी भी बच्चा ही है। अपन के प्रभु महादेव कैलाश लोक में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर नहीं। बोले तो वो उनका अस्थायी निवास था पृथ्वी पर, ये परमानेंट वाला घर है। कैसा रहेगा शौर्य का कैलाश लोक का सफर? भोलेनाथ शुक्राचार्य को कोई वरदान दे देंगे? क्या शौर्य समय पर पहुंचकर भोलेनाथ से अपना अनुमोदन ले पाएगा? 541 भोलेनाथ का वरदान। वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु से अनुमोदन लेकर शौर्य, शेरा और देवराज बाहर निकल आते हैं। शौर्य का अगला मुकाम था कैलाश लोक। नारद मुनि के कहे मुताबिक अगर शुक्राचार्य भोलेनाथ के पास उनसे पहले पहुंच जाते हैं तो अनर्थ हो सकता है। इसीलिए जल्दबाजी में देवराज ने कैलाश लोक के लिए जाने वाली आयामी सारणी खोल दी। सारणी बनते ही शौर्य और शेरा देवराज के साथ उसके ऊपर खड़े हो गए। अगले ही पल तीनों उस जगह से गायब हो गए। दूसरी तरफ शक्तिद्वार के आसपास तमस के लोगों का ब्रह्मजाल का घेरा बढ़ने लगा था। एक अदृश्य कवच आसपास के इलाके में बनने लगा था और वो कवच किसी पाश की तरह महाबली हनुमान को घेरने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन हमारे महाबली थे कि राम नाम के जाप में गुम हो चुके थे। ब्रह्मजाल बनाने वाले सारे अंधेरे के सेवक पसीने से भीग चुके थे। उन्हें भी पता था कि अगर इस अवस्था में अगर हनुमान की आंखें खुल गई तो उनका अंत निश्चित है। डर और संकोच के बीच अंधेरे के सेवकों ने हनुमान पर ब्रह्मजाल धीरे धीरे कसना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर समरलोक में शौर्य के जाने के बाद एक नए पर्व की शुरुआत हो चुकी थी। समरलोक पूरी तरह से भैरव के भक्ति में डूब चुका था। हर पत्ते, फूल, पत्थर, बूंद, जीव के अंदर से भैरव के लिए भक्ति फुटकर निकल रही थी। इस भक्ति की ऊर्जा दूसरी ओर शौर्य के शरीर में सुप्त अवस्था में बढ़ते जा रही थी। इसका पता खुद शौर्य को भी नहीं लग रहा था। जब शौर्य ने अगली बार अपनी आंखें झपकाई तो वो बर्फ से ढके क्षेत्र में खड़ा था। हर तरफ वीरान पहाड़े और बर्फ की चादर फैली हुई थी। शौर्य ने जैसे ही आने के बाद इस वातावरण में सांस ली, उसका रोम रोम खिल उठा, मानो ये उसका नैसर्गिक अधिवास हो, जैसे ये हवा, ये जमीन उससे जुड़ी हो। इस भाव को महसूस करने के बाद शौर्य के आंखों में आंसू की लकीरें तैर गई।
जिस देवों के देव महादेव का नाम लेकर शौर्य अपने कार्य को आरंभ करता था, आज उस परमेश्वर से उसकी मुलाकात होने वाली थी। शौर्य की ये भावना ऐसी थी जैसे कोई खोया हुआ बच्चा सालों बाद अपने माता पिता से मिलने वाला हो। शौर्य की धड़कनें तेज हो गई और उसके कदम तेजी से आगे बढ़ने लगे। इस वक्त देवराज को रास्ता भी नहीं पूछा, बस शौर्य का मन एक दिशा की ओर बढ़ने लगा था। देवराज और शेरा शौर्य की इस हरकत पर हैरान होकर देखने लगे थे। शौर्य लगभग चलते वक्त दौड़ रहा हो ऐसा एहसास हो रहा था। शौर्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अपने आप उसके बालों में जटाएं बनने लगी थी। उसके वस्त्र अपने आप बदलने लगे थे। उसके माथे पर त्रिपुंड स्पष्ट रूप से उभर आया था। उसके शरीर के अंदर छुपे त्रिरत्न उड़कर बाहर आ गए और उन्होंने शौर्य को एक प्रदक्षिणा लगाई और रुद्राक्ष शौर्य के गले में किसी तभी की तरह बंध गया। वही डमरू और त्रिशूल एक दूसरे से लाल रंग के कपड़े से बंध गए और शौर्य के हाथ में आ गए। शौर्य के कमर पर व्याघ्र शल्क उभर आई, कमर पर लाल रंग का कपड़ा बंध गया। पैरों में पहने जुड़े हवा में गायब हो गए और शौर्य के पैर ठंडे बर्फ पर अपने निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे शौर्य आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे डमरूनाद घूमने लगा था। धीरे धीरे आसपास कैलाश के जमीन में धंसी मुंडमाला बहाए आकर एक दूसरे से जुड़ गई और शौर्य के गले में आकर समा गई। ऐसा लग रहा था शौर्य के हर कदम के साथ संबंध कैलाश उसका स्वागत कर रहा हो। भस्म हवा से उड़कर शौर्य के शरीर पर गिरने लगा था। शौर्य का शरीर मानो अपने आप उस भस्म से पवित्र हो रहा था। शौर्य के पीछे पीछे आ रहे देवराज और शेरा शौर्य की रफ्तार से रफ्तार बनाए रखना चाहते थे, पर शौर्य हमेशा उनसे 2 कदम आगे ही रहता था। जैसे ही शौर्य ने कैलाश पर कदम रखा था वैसे ही सारे गण एक साथ नाचने लगे थे। गण और भूत मिलकर इधर उधर दौड़ने लगे, मानो वो किसी के स्वागत की तैयारी कर रहे हो। वहीं कैलाश की एक गहरी गुफा में एक दिव्य स्वरूप योगी सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे रूप को धारण किए बैठा था, जिसकी आंखें बंद थी और पीठ पर उसकी जटाएं लहरा रही थी। उसके माथे पर भयंकर तेज था, मानो लाखों हजारों सूरज उस जगह केंद्रित हो। चेहरा ऐसा कि सादगी और वात्सल्य उमड़ कर बह रहा हो। एक अमर शांति उस चेहरे से टपक रही थी। सिर पर कुछ जटाएं मोड़कर रुद्राक्ष की माला से बांधी हुई थी, मानो उन्होंने अवकाश गंगा को किसी बांध की तरह रोक रखा हो। उसके बाहरी परत पर चंद्रकोर लगी हुई थी और उस जटा के बीच से पानी की एक संत धारा बह रही थी। उस योगी का पूरा कंठ नीला था। उसे देखकर लग रहा था जैसे पूरे संसार का विष उसके अंदर समाया हो। उस नीले कंठ के आसपास एक नाग कुंडली मारकर कंधे पर सिर रखकर सोया हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर भस्म का त्रिपुंड बना हुआ था। कंधे से घंटियों की माला किसी जनेऊ की तरह बंधी थी। कमर पर वैसा ही लाल कपड़ा बंधा हुआ था जैसा इस वक्त शौर्य की कमर पर था। उसके नीचे व्याघ्र शल्क पहनी हुई थी। इस वक्त ये योगी ऐसे लग रहे थे जैसे वो इस संसार से परे हो, फिर भी वो इस संसार के हर कण कण में रहते हो। ऊपर से उनके ओंठों पर बसी मुस्कान किसी को भी मोहित करने के लिए काफी थी। ये इस संसार के स्वामी आदियोगी देवों के देव महादेव थे। उनके सामने नंदी महाराज खड़े होकर उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी भरी कदमों के साथ किसी के आने की आहट नंदी महाराज के कानों पर पड़ी और उनके कान अचानक हिल गए। तभी भारी आवाज के साथ एक बूढ़ा ऋषि तेजी से चलते हुए वहां नंदी महाराज की बगल में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े की शक्ल को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे काफी जल्दी हो, पर महादेव के सामने आने के बाद उस ऋषि की सारी जल्दबाजी ढेर हो गई। तभी महादेव की कोमल मगर शांत आवाज नंदी महाराज के कानों पर पड़ी, नंदी, नए भैरव आज कैलाश पर मुझसे स्वयं मिलने आए हैं, जाओ उनका स्वागत करो। महादेव ने ये सब आंखें बंद रखकर नंदी महाराज की कानों में कही थी। अपने अंतर ध्यान में इस आवाज को सुनकर नंदी ने बिना वक्त गंवाए बाहर की ओर दौड़ लगाए। नंदी महाराज को अचानक वह लड़का याद आया जिसे उन्होंने पूर्ण भैरव की दीक्षा दी थी। वो मन ही मन कुछ सोचते हुए आगे निकल गए। नंदी महाराज के जाते ही भूरे वस्त्र पहना बूढ़ा आदमी महादेव के सामने आकर खड़े होकर नंदी महाराज को जाते हुए देखकर थोड़ी नाराजी चेहरे पर लेकर महादेव के रूप को देखने लगा, पर उसने अपने मुंह से आवाज नहीं निकाली। नंदी महाराज ने आते ही सारे गणों को इधर उधर भागते नाचते गाते और स्वागत की तैयारी करते हुए देखा। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो एक गण ने रुककर खुश के साथ कहा, नंदी महाराज, हमें पता नहीं क्यों पर अचानक हमें लगा कि कोई अतिथि आने वाले हैं तो हम तैयारी में लग गए। ये सुनकर नंदी महाराज ने मुस्कुराकर उन सभी को पास बुलाकर महादेव से मिला संदेश बता दिया। सभी गण और भी अधिक उत्साहित हो गए, क्योंकि पहले भैरव के जाने के हजारों सालों बाद आज नए भैरव कैलाश लोक पर आ रहे थे। पलक झपकते ही सारे गणों ने मिलकर आसपास की जगह को सजा दिया। उनके हिसाब से ये सजावट एकदम सही थी। तभी किसी के कदमों की आहट उन सभी के कानों पर पड़ी और उन्होंने प्रवेश द्वार से अंदर आते हुए युवा लड़के को देखा जिसका रूप इस वक्त भैरव की तरह लग रहा था। उसका पूरा शरीर भस्म से भरा हुआ था। उसके आते ही सभी गणों ने भस्म की कटोरियां उठाई और उसे हवा में फेंकने लगे। पूरा प्रवेश द्वार भस्म की बहुत से भर गया। हर तरफ भस्म की वजह से धुआं धुआं हो फैल गया था।
तभी शौर्य के पीछे से शेरा अंदर आया और नाचते कूदते हुए उन सभी की तरफ दौड़ गया। शेरा के आते ही सारे गण उसे देखकर एक एक कदम पीछे हट गए। उन्होंने अपनी अपनी कीमती चीजों को छुपा दिया। वहीं शौर्य उन्हें देखकर हंसने लगा। फिर उसने सभी को हाथ जोड़कर प्राणिपात किया और आगे की ओर जाते हुए नंदी महाराज के सामने आकर खड़ा हो गया। शौर्य को अपने सामने देखकर नंदी महाराज ने अपना आकार छोटा कर लिया और अर्धमानव रूप में शौर्य का स्वागत करते हुए बोले, नए भैरव का महादेव की भूमि कैलाश लोक पर स्वागत है। प्रभु ने आपके आने की सूचना मुझे पहले ही दे दी थी। तभी देवराज, जिन्हें किसी ने भी पूछा तक नहीं, गला साफ करते हुए आगे आते हुए बोले, नंदी महाराज हम थोड़ा जल्दीबाजी में हैं। हमें शीघ्र महादेव से मिलना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर नंदी महाराज ने भोलेपन से कहा, क्यों नहीं मेरे साथ चलिए देवराज। वैसे आप तो यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं, इसीलिए गणों का बुरा मत मानना। अभी प्रभु के सामने शुक्राचार्य आकर खड़े हुए हैं। वो प्रभु के ध्यान से जागने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही शौर्य और शेरा ने एक दूसरे को देखा और गुफा की ओर दौड़ लगा दी। नंदी महाराज और देवराज भी तेजी से उनके पीछे चले गए। इस वक्त शौर्य को गुफा की दिशा जानना भी जरूरी नहीं लगा, क्योंकि उसका अंतर्ध्यान और मन उसे महादेव की ओर खींचकर लेकर जा रहा था। जैसे ही शौर्य ने गुफा के अंदर प्रवेश किया, उसकी नज़र महादेव पर पड़ी। उन्हें अपने सामने समक्ष देखकर शौर्य उन्हें सिर्फ देखता ही रह गया। उसके कदम वहीं रुक गए। पृथ्वी पर रहकर जिस महादेव की महिमा और कहानियां शौर्य ने सुनी और समझी थी, उससे भी ऊपर उठकर उनका रूप था। जिस महादेव के आशीर्वाद के लिए धरती पर हर कोई पागलपन से उनकी भक्ति करता था, वो महादेव समक्ष आज शौर्य के सामने खड़े थे। उस बात पर शौर्य को बहुत ही अधिक गर्व और खुशी हो रही थी। शौर्य ने आते ही महादेव को देखने के बाद सीधा साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए जयकार लगाए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। शौर्य की आवाज कानों पर पड़ते ही महादेव ने अपना ध्यान छोड़ दिया और धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने की ओर देखने लगे। उन्हें सबसे पहले अपने सामने नीचे लेटा हुआ शौर्य दिखाई दिया। शौर्य को ऐसे दंडवत करते देखकर महादेव मुस्कुराए और बोले, पुत्र शौर्य उठो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस दैवी आवाज को सुनकर मानो शौर्य के सारे कर्म सफल हो गए हो और उसका पूरा मन पवित्र हो उठा हो, ऐसा एहसास शौर्य को हुआ और वो उठकर वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी एक भारी मगर बूढ़ी आवाज वहां गूंजी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का महादेव को प्रणाम। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। महादेव ने एक नज़र शुक्राचार्य को देखा और फिर अपनी नज़रें शौर्य पर टिकाए। वहीं शौर्य नीचे बैठकर महादेव को किसी छोटे बच्चे की तरह निहारे जा रहा था। उसके मन में बनी महादेव की प्रतिमा और अपने सामने बैठे महादेव की प्रतिमा का तालमेल उसका दिमाग लगाने में लगा था। शौर्य को इस वक्त इतनी मासूमियत से अपनी ओर देखते हुए देखकर महादेव मुस्कुराए और बोले, पुत्र शौर्य, मुझे पता था कि एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगे। ये सुनकर शौर्य ने हाथ जोड़कर बड़े ही सम्मानपूर्वक कहा, प्रभु आप तो अंतर्यामी है, मुझे आपको और क्या बताने की जरूरत है। इस पर महादेव खुश हुए और शौर्य से बोले, पुत्र शौर्य, बोलो तुम क्या चाहते हो। तुम मेरे पास भैरव बनने के बाद पहली बार समक्ष आए हो। इस पर शौर्य लगभग अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए एक बार अपनी नज़र शुक्राचार्य की ओर फेरकर महादेव से बोला, प्रभु आपके इस पुत्र की आपसे सिर्फ एक ही मांग है। आज ये बूढ़ा, मेरा मतलब ये ऋषि, आपसे जो विनती करेगा उसका तोड़ मेरे हाथ में होना चाहिए। इससे अधिक मैं कुछ नहीं मांगूंगा। ये सुनकर महादेव के साथ साथ शुक्राचार्य भी स्तब्ध रह गए। तभी पीछे से देवराज और शेरा भी वहां पहुंच गए। उनके पहुंचने से पहले ही शौर्य ने अपना वर मांग लिया था। इस पर महादेव ने शुक्राचार्य को देखा और बोले, मुनिवर कहिए आपका यहाँ कैसे आना हुआ। इस पर शुक्राचार्य ने दानवों का कहवार लेते हुए अपना रोना सुनाना शुरू किया। प्रभु, दानव आयाम में अन्न और बाकी सभी घटकों की कमी है। 1 साल के अंदर समरलोक के द्वार खुल जाएंगे। इस दौरान हम दानव शांति के साथ समरलोक से व्यापारिक साझेदारी करके संसाधन लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि समरलोक की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव से मेरे लोग सुरक्षित रहे। इसीलिए मुझे आपसे बस यह मांगना है कि मेरे सारे दानव कुल के लोग समरलोक पर अगर मर जाते हैं तो उन्हें पुनर्जीवित होने का एक और मौका मिल जाए। इससे हम दानवों की घटती आबादी को रोक सकते हैं। ये सुनकर शौर्य शुक्राचार्य को ऐसे देखने लगा जैसे उसने कोई दूसरे ग्रह के अजीब प्राणी को दिखलाया हो। शुक्राचार्य जिस तरह से दानवों की बात कर रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि दानव इतने अच्छे हैं कि स्मारलोक के लोगों को सारे संसाधन दानवों को मुफ्त में दे देने चाहिए। शौर्य के माथे पर बल पड़ गए। तभी पीछे खड़े शेरा ने ना में गर्दन हिलाई और मन ही मन बोला, ले अब लगता ही इसकी खिसकने वाली है। ऐसा सोचकर शेरा 4 कदम पीछे हट गया। देवराज ने भी शेरा की हरकत को समझ लिया था और वो भी पीछे हट गया। तभी महादेव शौर्य की ओर देखते हुए बोले, पुत्र शौर्य, अगर इन्होंने एक बार दानवों को पुनर्जीवित होने का वरदान मांगा है तो मैं तुम्हें इसका तोड़ कैसे दे सकता हूँ। महादेव के सवाल पर शौर्य ने तपाक से जवाब दिया, उसमें क्या, इसके जितने दानव मेरे अपने हाथों मारे जाएंगे उतने कभी पुनर्जीवित नहीं होंगे। ये सुनकर शुक्राचार्य महादेव के सामने ही शौर्य पर बरस पड़े, मूर्ख भैरव, तुम खुद को क्या समझते हो।
मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। तुम मेरे विरुद्ध वर मांगने की और उसका निर्णय लेने की कैसे सोच सकते हो? भूलो मत कि 4000 साल पहले तुम्हारा पूर्व भैरव कैसे मारा गया था। शुक्राचार्य की बात सुनकर महादेव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। तभी शौर्य तड़ाक से उठ खड़ा हुआ और शुक्राचार्य को नीची नजरों से देखकर बोला, मुझे आशा है कि शुक्राचार्य इस अभद्रता से मेरे साथ बात नहीं करेंगे, वरना मैं। इतना कहकर शौर्य थोड़ा सा रुक गया और महादेव को देखकर बोला, प्रभु आगे की बात बोलने से पहले ही मैं आपकी क्षमा चाहूंगा। कृपया मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिए। ऐसा कहकर शौर्य ने गुस्से से एक कदम शुक्राचार्य की ओर बढ़ा दिया। शौर्य को ऐसा करते देखकर महादेव मुस्कुराकर शौर्य को ही देख रहे थे। क्या शौर्य महादेव के सामने शुक्राचार्य से कुछ ऐसा बोलने जा रहा है जिससे मर्यादा का उल्लंघन हो सकता है? क्या महादेव शौर्य को आशीर्वाद दे देंगे? क्या शौर्य सच में इस वर को महादेव से प्राप्त कर पाएगा? 542 शक्तिद्वार पर संकट। अबे खूसट बुढ़े, तेरी दाढ़ी जितनी सफ़ेद ही है उससे ज़्यादा लोगों को मैंने खत्म कर दिया है। एक छोटी विद्या वरदान में क्या मिल गई? तू क्या खुद को दानवों का भगवान समझ रहा है? साले औकात में रहकर बात किया कर। तेरा एक पैर कब्र में है और दूसरा जमीन पर। अगर मेरे वरदान से तेरी इतनी ही फैट रही है तो तू वरदान पहले ही क्यों मांगने आया है? और क्या बोला तू? दानव संसाधनों के लिए समरलोक पर आ रहे हैं। अगर वो किसी मेहमान की तरह आते और चले जाते, ये भैरव उन्हें अपने हाथों से संसाधन दे देता। पर क्या तेरे दानवों में इतनी सभ्यता और शिष्टाचार है कि मुझसे आकर संसाधन मांगे? और हाँ, ऐसी भोली सी सूरत बनकर मेरे प्रभु भोलेनाथ को गुमराह मत कर। तुम कह रहे थे ना कि मैं अभद्र व्यवहार करता हूँ, तो ठीक, अगर तू एक बाप की औलाद है तो बिना किसी वरदान के इस भैरव से सीधा आमने आने की लड़ाई कर। ऐसे वरदान मांगकर भीख में मिली शक्तियों से तू इस भैरव से लड़ने चला आया है बुड्ढे। इससे तू सिद्ध कर रहा है कि तू और तेरी दानव जाति पैदाइशी कमजोर है। शौर्य ने एक ही सांस में शुक्राचार्य को इतना सब कुछ कह दिया। भोलेनाथ यह सब कुछ शांति से बैठकर सुन रहे थे। जब जब शौर्य शुक्राचार्य को कुछ कहता तो भोलेनाथ के चेहरे की मुस्कान अचानक खिल उठती। शुक्राचार्य शौर्य की बात सुनकर किसी टमाटर की तरह लाल हो गए। चोरी की बातें ही इतनी कड़वी और खतरनाक थी कि शुक्राचार्य के मुंह से लगभग खून की उल्टी होने वाली थी। शुक्राचार्य का पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी उंगली को आगे करते हुए गुस्से से शौर्य को देखते हुए कहा, मूर्ख बालक, ये कैसी भाषा में तुम हमसे बात कर रहे हो? मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। मैं अपना अपमान कदापि सहन नहीं करूँगा। शुक्राचार्य और कुछ कहना चाहते ही थे, तभी शौर्य ने आगे आकर एक और बार उसे चढ़ाते हुए कहा, अब काहे का शुक्राचार्य, जिसकी पूरी जिंदगी देवताओं से वरदान लेकर दानवों को पालने में चली गई। तू क्या मेरा कुछ बिगड़ेगा बे? अभी यहाँ भोलेनाथ बैठे हैं, वरना मैं तेरी ऐसी हालत कर देता कि तू यहाँ से वापस दानव लोग जाने के लायक भी नहीं बचता। शौर्य द्वारा ऐसे बिना किसी इज्जत के खुद से बात करते हुए सुनकर शुक्राचार्य का माथा ठनक उठा। शुक्राचार्य की उठी उंगली वैसे के वैसे रह गई। मूर्ख भैरव, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, मेरे साथ सम्मान से बात करो, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए शुक्राचार्य से बोल, हाँ हाँ, और तू कर भी क्या सकता है? तेरा जीवन ही पूरा इस श्राप दे उसे श्राप दे ऐसा करने में ही तो गया है। अब कभी तो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर, लोगों की भलाई कर, मानव कल्याण की बात कर, या फिर तेरे लिए दानव कल्याण की बात कर। लेकिन तू करता क्या है? कुछ नहीं, दोनों को इकट्ठा करता है और देवताओं पर हमला कर देता है। साले, अगर तूने इन शक्तियों का उपयोग करके दोनों को सही मार्ग दिखाया होता तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। और आजकल तो तुम दोनों को और देवताओं को यही लगता है कि अगर एक दूसरे से ना बने तो इंसानों से पंगा लो। क्यों भाई, इंसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या समर लोक के लोगों ने कभी दानव लोक पर आक्रमण किया था? क्या हमने तुम्हारा कुछ चुराया है? अगर इन इंसानों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो हर 100 साल बाद क्यों समर लोक पर आते हो? सीधा स्वर्ग जाकर देवताओं से हिसाब क्यों नहीं करते? शौर्य के ऐसे सवालों ने शुक्राचार्य का पूरा मुंह बंद कर दिया। शुक्राचार्य कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। इस स्थिति को देखकर महादेव ने शांति से शौर्य को रोकने का इशारा किया और फिर शुक्राचार्य से कहा, तो क्या अभी भी शुक्राचार्य वरदान मानकर भैरव के साथ युद्ध में जाना पसंद करेंगे या बिना वरदान के? भोलेनाथ के इस सवाल पर शुक्राचार्य का चेहरा एकदम काला पड़ गया। अब सवाल उसकी मर्यादा और सम्मान का था। अगर फिर भी शुक्राचार्य वरदान मांगते हैं तो उनकी इज्जत चली जाएगी, अगर नहीं मांगते तो वह शौर्य से जीत नहीं पाएंगे। इस दुविधा में शुक्राचार्य सोचने लगे। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद शुक्राचार्य ने अपनी लाल आंखों से शौर्य को दिखा और मुठिया करते हुए महादेव से बोले, प्रभु, जैसा कि भैरव ने कहा कि हम दानव पैदाइशी कमजोर होते हैं, दानव आयाम का समरलोक का रास्ता खुलते ही मैं समरलोक में दानवों को लेकर आऊंगा और यह इस भैरव को सिद्ध कर दूंगा कि हम दानव कभी भी कमजोर नहीं थे। इसीलिए आज मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, बस आप हम दानवों को आशीर्वाद दे दीजिए ताकि हम इसमें जीत जाएंगे। भोलेनाथ ने हाथ उठाकर सर हिला दिया, पर तभी चुपचाप खड़ा शेरा तपाक से बोल पड़ा, बड़ा बेशर्म है बे तू।
भोलेनाथ खुद अपने भैरव को हारने के लिए दानवों को आशीर्वाद देंगे। तुम दानव सभी को ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल क्यों करते हो? अब अगर तेरा काम हो गया हो तो पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। शेरा का ऐसा जवाब सुनकर शौर्य की हंसी अचानक फूट पड़ी। देवराज भी अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे। महादेव बिना किसी भाव के शुक्राचार्य को देख रहे थे, मानो वह आंखों से ही कह रहे हो कि अब और कितना सुनोगे। शुक्राचार्य ने अपने हाथ में पड़ी लकड़ी को कसकर पकड़ा और पलटकर तेजी से वापस चले गए। शुक्राचार्य के जाने के बाद देवराज को अपनी हंसी नियंत्रित नहीं हुई और उन्होंने हाथ निकालकर जोर जोर से ठहाका मारकर हंसना शुरू कर दिया। कुछ देर ऐसे ही बीत जाने के बाद अंत में महादेव थोड़े गंभीर आवाज में बोले, पुत्र शौर्य, तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ऐसे उकसाकर सही नहीं किया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य यूं ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं कहलाते। अगर दानवों को पता चल जाता है कि आज शुक्राचार्य का यहाँ कितना अपमान हुआ है तो वह स्वर्ग पर आक्रमण करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस पर अचानक शौर्य हंसते हुए बोला, प्रभु आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये दानव स्वर्ग लोक तो क्या समर लोक तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये सुनकर महादेव के माथे पर हल्के बल पड़ गए और फिर अचानक उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान आ गई। उन्होंने हाथ उठाया और शौर्य के सिर पर रखते हुए कहा, पुत्र तुम्हें भैरव बनने के लिए मैंने ही चुना था, इसीलिए स्वर्ग के भैरव बनने के लिए तुम्हें मेरे अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं। फिर भी देवराज के समक्ष आज मैं तुम्हें स्वर्ग के बहारों पद का अनुमोदन दे देता हूँ। मुझे आशा है कि आने वाले समय में तुम समीर लोक का संरक्षण कर लोगे। शौर्य ने दोनों हाथ जोड़कर महादेव से आशीर्वाद लिया और फिर जमीन पर नीचे बैठ गया। चेहरे को ऐसा करता देख महादेव भी थोड़े चकित हो गए। अनुमोदन मिलने के बाद चुपचाप जाने की बजाय शौर्य से जमीन पर क्यों बैठा है? तभी शौर्य महादेव को देखते हुए बोला, प्रभु आपसे मुलाकात हो गई लेकिन माता से नहीं हुई। अगर घर आया हूं तो माँ के हाथ का कुछ तो खाकर जाऊंगा ही। बस शौर्य का इतना कहना ही था कि तभी गुफा के द्वारा से एक मधुर सी माँ के प्रेम से भरी आवाज आई, सही कहा तुमने पुत्र। अगर बेटा घर आता है तो माँ उसे खिलाए बिना कैसे वापस भेज सकती है। ऐसा कहते हुए लाल साड़ी पहने एक सुंदर देवी शौर्य के नजरों के सामने आई। शौर्य तुरंत उठकर उनके कदमों में जाकर उनके पैर छूते हुए आशीर्वाद लेकर बोला, माँ पार्वती की जय हो। इस भैरव का प्रणाम स्वीकार करें। माता पार्वती ने बड़े ही प्रेम से शौर्य के सिर पर हाथ फेरा और बोली, सदैव विजयी भव। उसके बाद माता पार्वती ने शेरा, देवराज और भोलेनाथ को भोजन के लिए चलने का निमंत्रण दिया। सभी गुफा से भोजन कक्ष की ओर निकल गए। माता पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा थी तो जाहिर बात है कि उनके भोजन का स्वाद भी उतना ही दिव्य होगा। शौर्य और बाकी सभी ने पेट भरकर भोजन किया। जाते वक्त माता पार्वती ने बड़े ही प्यार से शौर्य को पास बुलाया और उसके हाथ में एक छोटा कृपाण दिया। शौर्य थोड़ा चकित होकर उसे कृपाण को देखने लगा। कृपाण से परम स्तर की शक्ति उत्सर्जित हो रही थी। तभी माता पार्वती ने समझते हुए कहा, ये कृपाण कोई सामान्य कृपाण नहीं है। इस कृपाण को तुम अपने रक्त से अभिषेक करो, ये तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। इसके उपयोग से तुम किसी भी श्राप, वरदान और मंत्र को तोड़ सकते हो। ये सुनकर शौर्य और भी चकित होकर माता पार्वती को देखने लगा। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ को एक बार देखा और फिर शौर्य को देखते हुए बोली, तुम्हारे प्रभु ने कई दानवों को वरदान मांगने पर अजीब अजीब वरदान दे दिए हैं, इसीलिए जब दानव संग्राम शुरू होगा तब तुम्हें ये खंजर काम आएगा। ये कृपाण मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। माता पार्वती से कृपाण लेने के बाद शौर्य ने उसे अपने अंगूठी में रख दिया। उसके बाद शौर्य ने एक बार फिर भोलेनाथ और माँ पार्वती का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वहां से निकलने की तैयारी में वापस मुड़ गया। तभी आसमान से एक अजीब सी पक्षी नुमा आकृति तेजी से उनके सामने आकर गिर गई। तभी एक आध पक्षी और आधा इंसान दिखने वाला आदमी माता पार्वती को देखकर बोला, माता पार्वती, शक्ति द्वार पर खतरा आ चुका है। तमस के सेवकों ने महाबली हनुमान को ब्रह्मजाल से कैद कर लिया है। हनुमान के अपनी स्वभाव के कारण उन्होंने ब्रह्मजाल को तोड़ने का विचार नहीं किया और उसे खुद को कैद करने दिया। उसके बाद उन लोगों ने शक्ति द्वार पर अंधाधुंध हमले करना शुरू कर दिया है। शक्ति द्वार के सतह पर छोटी छोटी दरारें उभरने लगी है। ये सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती का चेहरा गंभीर हो गया। माता पार्वती ने गुस्से से गरजते हुए कहा, लगता है शनिदेव का ये शिष्य कुछ ज्यादा ही बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर बैठा है। वह शायद भूल गया है कि मेरा भैरव वापस आ चुका है। उसके बाद माता पार्वती शौर्य की ओर देखते हुए बोली, दानव संग्राम तो अभी बहुत दूर है, पर मुझे लगता है तुम्हें अपना असली दायित्व निभाने का समय आ चुका है। अभी के अभी शक्ति द्वार के लिए निकल जाओ और हनुमान को मुक्त करके इन तमस के सेवकों को खत्म कर दो। जब माता पार्वती ने अंधेरे के सेवकों को खत्म करने की बात कर दी तब महादेव का चेहरा थोड़ा सा गंभीर हुआ। होता भी क्यों ना, जब पहले भैरव की हत्या हुई थी तब माता पार्वती के क्रोध की अग्नि पूरे कैलाश को जल चुकी थी, पर तभी भी ब्रह्मदेव और विष्णु के कारण उन्होंने तमस को जीवित छोड़ दिया था। लेकिन इस बार तमस ने अपनी मर्यादा पर कर दी थी। देवताओं के द्वारा बनाए नियमों के अनुसार कोई भी परमेश्वर स्टार का देवता परम स्तर के देवता को नहीं मार सकता।
लेकिन अब शौर्य आ चुका था, अगर शौर्य द्वारा तमस की हत्या हो जाती है तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। रही तमस द्वारा शौर्य की हत्या होने की बात, तो भोलेनाथ और माता पार्वती अच्छे से जानते थे कि उनका ये भगवा इतना सीधा साधा बिल्कुल नहीं है जितना वह दिखता है। शौर्य ने अपनी आंखें एक बार बंद की और दोबारा खोली। इस वक्त शौर्य की आंखें लगभग लाल हो चुकी थी। मेरे आराध्य महाबली हनुमान को ब्रह्मजल जैसे चीज में कैद करने की हिम्मत इन तमस के सेवकों ने की है। इसका उन्हें दंड भुगतना ही होगा। रही बात शक्ति द्वार पर हमला करने की, तो उन्हें अब मिटाने से कोई नहीं बचा सकता। चेहरे को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर शेरा पीछे से आया और शौर्य के कान में बोला, भाई ज्यादा भड़क मत। हम अभी के अभी शक्ति द्वार के लिए निकलेंगे, और जब तुम्हें तमस के चमचे दिखेंगे तब ये गुस्सा वहां पर दिखाना। शेरा की बात सुनकर शौर्य ने खुद को शांत किया और पलटकर एक बार माता पार्वती और भोलेनाथ को देखने के बाद देवराज से बोल, देवराज शक्ति द्वार के लिए स्थानांतरण सारणी सक्रिय कर दो। देवराज एकदम से आंखें बड़ी करके शौर्य को देखने लगा। फिर एक बार सांस लेते हुए देवराज ने कहा, भैरव मेरे पास तो शक्ति द्वार के लिए जाने वाली सारणी नहीं है। वहां जाने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। वहां सिर्फ शक्ति द्वार के प्रवेश पत्र से ही जाया जा सकता है। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सा हड़बड़ा गया। फिर उसने अपने सर को सहलाया और माता पार्वती को मुड़कर देखते हुए बोला, माते लगता है आपके इस पुत्र को वहां जाने का सीधा रास्ता मालूम नहीं है। थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। माता पार्वती के ओंठ अचानक थोड़े से कांप उठे। फिर उन्होंने सांस भरते हुए मुस्कान दी और शौर्य को एक प्रवेश पत्र दे दिया। शौर्य ने उसे लकड़ी जैसे दिखने वाली वस्तु की जांच की। वह चौकोर आकार का एक टुकड़ा था जिसके ऊपर मंत्र उकेरे गए थे। शौर्य ने उसके अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डाल दी और वह पत्र सक्रिय हो गया। अगले ही पल शौर्य ने शेरा को एक हाथ से पकड़ लिया और दोनों गायब हो गए। इधर शक्ति द्वार के सामने महाबली हनुमान शांत आंखों से अपने सामने खड़े अंधेरे के सेवकों को शक्ति द्वार पर हमला करते हुए देख रहे थे। पर ब्रह्मजाल ने उन्हें बांध रखा था, उसे उन्होंने बिल्कुल भी तोड़ने की कोशिश नहीं की। महाबली को ऐसे शांत देखकर एक सेवक को बड़ी ही चूल मच गई। उसने हनुमान को उकसाते हुए कहा, क्यों महाबली, कैसा लग रहा है इस ब्रह्माजाल में कैद होकर? खुद को इतने शक्तिशाली समझते हो कि तुम हमारे स्वामी तमस को शक्ति द्वारा भेजने से रोक पाओ? तुम हमारे स्वामी के सामने कुछ भी नहीं हो। ऐसा कहकर वह सेवक हंसने लगा। महाबली के चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं हुए, पर तभी एक लंबी चाबुक जैसी चीज उसके पीठ पर लगी और वह सेवक दूर जाकर गिर गया। वह दर्द से तड़प उठा। वह वापस उठने की कोशिश करने ही वाला था कि फिर एक बार चाबुक जैसी चीज उसके पीठ पर आकर लग गई। इस दूसरे वार से वह सेवक पूरी तरह से मूर्छित हो गया। तभी महाबली ने बाकी बचे सेवकों को देखकर कहा, आप यहाँ जिस काम के लिए आए हो वह करो ना। क्यों मेरे साथ बातें कर कर समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं ब्रह्मा देव का सम्मान नहीं करता तो ये ब्रह्मजाल मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। पर फिर भी तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर बातें करने पड़ी है। मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद तुम में से कोई भी मेरे साथ यहाँ बदतमीजी करने के लिए नहीं आएगा। हनुमान की बात सुनकर सभी लोग वहां से पीछे हट गए और शक्ति द्वार पर हमला करने में जुट गए। आसमान से एक बड़े से चमगादड़ के ऊपर अंधेरे का देवता तमस आता हुआ नजर आया। विशालकाय चमगादड़ तमस को लेकर महाबली हनुमान के सामने उतर गया। तमस ने एक तिरछी मुस्कान के साथ महाबली को दिखा और फिर शक्ति द्वारा की ओर चला गया। तमस भी अच्छे से जानता था कि इस वक्त महाबली के साथ बात करने में वक्त गंवाना यानी महाबली को चिढ़ाना हो सकता है। अगर महाबली चिढ़ गए तो फिर उसे उसके गुरु भी नहीं बचा सकते थे। क्या तमस शक्ति द्वारा को भेद पाएगा? क्या शौर्य वक्त रहते शक्ति द्वार पर पहुंच जाएगा? क्या महाबली ब्रह्मजाल से मुक्त हो जाएंगे? कैसा होगा शुक्राचार्य का अपने अपमान का प्रतिशोध? शक्तिद्वार का संग्राम भाग 1। शौर्य को महादेव ने भैरव पद का अनुमोदन दे दिया था। अनुमोदन मिलने के पश्चात शौर्य ने माता पार्वती के हाथों से बना पेट भरकर भोजन खाया। अपनी भूख मिटाने के बाद शौर्य और शेरा देवराज के साथ निकलने ही वाले थे। पर जैसे ही वह तीनों वहां से निकले, आसमान से एक दूत माता पार्वती के सामने जख्मी हालत में आकर गिर गया। उसने आते ही जल्दबाजी में शक्ति द्वार पर घट रही सारी घटना का सारांश सुना दिया, जिसे सुनने के बाद माता पार्वती ने शौर्य को अपनी जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया। महाबली हनुमान और शौर्य पर यानी भैरव पर इस शक्ति द्वार के रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। जब शौर्य को पता चला कि महाबली हनुमान को तमस के सेवकों ने इंद्रजाल से बांध दिया है तो उसका गुस्सा भी साथ में आसमान पर चला गया। उसके बाद शौर्य शेरा को लेकर सिद्ध शक्ति द्वार के लिए निकल गया। इधर शक्ति द्वार पर बना दिव्य कवच दरारों से भर गया था। जैसे ही ये दिव्य कवच टूट जाता, उसके नीचे बना शक्ति द्वार का दरवाजा पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार हो जाता। शक्ति द्वार के पीछे छुपी माता शक्ति की शक्तियां प्राप्त करने के लालसा तमस में इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने दानवों से हाथ मिला लिया था। वही अपने गुरु शनिदेव के नाम का उपयोग करके आज तक तमस मनमाने ढंग से लोगों पर अपने तत्व की शक्तियां थोपता था। जैसे ही कवच टूटने के कगार पर पहुंचा, तमस की मुस्कान चौड़ी हो गई।
उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, ध्रुवंत सभी सेवकों को बाहर बुला लो। आज हम शक्ति द्वारा की शक्तियां प्राप्त करने के लिए आगे जाने वाले हैं। उसका आदेश मिलते ही ध्रुवंत जो आसमान में खड़ा था उसने एक सफ़ेद रंग की लकड़ी का टुकड़ा हवा में उछाल दिया। उसे टुकड़े पर स्थानांतरण सारणी उकेरी गई थी। जैसे ही सारणी सक्रिय हुई वैसे ही पूरा आसमान काले वस्त्र पहने अंधेरे के सेवकों से भर गया। लाखों की सेवा आसमान में हाथों में तलवारें, डरांती, कृपाण, भले बर्छी, गदा, धनुष और न जाने कई अन्य शस्त्र लेकर प्रकट हो गए। तमस जानता था कि जैसे ही शक्ति द्वार खुल जाएगा स्वर्ग के देवता शांत नहीं बैठेंगे। उससे भी अधिक उसे विश्वास था कि उसके ऐसा करते ही शौर्य यहाँ जरूर आ जाएगा। पिछले कुछ सालों में उसने शौर्य के कई कारनामे सुने थे, जिस वजह से वह और भी अधिक सतर्क हो चुका था। अपने लाखों सेवकों को आसमान में देखकर तमस अपने हाथ बांधे शक्ति द्वारा की ओर बढ़ने लगा। उसके बाद उसने दिव्य कवच के सामने आकर उसकी दरारों भारी सात को देखा। सतह पर उसने हथेली रखने के बाद चुचकारते हुए भारी आवाज में कहा, यह कवच अपनी आखिरी परिसीमा पर पहुंचा है। अब इसे पूरी तरह से नष्ट करने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर तमस ने अपने हाथों में विशाल दरांती प्रकट की। हाथ में दरांती आते ही तमस ने अपनी सारी शक्ति उसे दरांती के ऊपर झोंक दी। दरांती काली आभा से चमक उठी। उसके बाद तमस ने दरांती के सतह पर हाथ फेरकर उसे दोनों हाथों से हवा में उठा दिया। एक विशेष मंत्रोच्चार करने के बाद तमस ने दरांती को हवा से उसे दिव्य कवच के ऊपर पूरी ताकत के साथ मार दिया। एक भयंकर धमाके के साथ कवच के आसपास खड़े सारे अंधेरे के सेवक सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ गए। बगल में खड़े महाबली यह सब कुछ होते हुए शांति से देख रहे थे। कवच के टूटते ही अपने पत्तों की तरह बिखरे सेवकों को एक नज़र भी तमस ने नहीं देखा और सीधा दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे को ध्यान से देखा तो दरवाजे के अंदर से एक दरार बनती हुई दिखाई दे रही थी और उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर की ओर आ रही थी। तमस तेजी से आगे बढ़ा और उसने दरवाजे के ऊपर लगे बंधन को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक जोरदार बिजली का झटका तमस के शरीर में प्रवेश कर गया और तमस कई मीटर दूर जा गिरा। अचानक तमस के मुंह से खून की हल्की उल्टी हुई और तमस आंखें फाड़कर दरवाजे की ओर देखने लगा। यह क्या हो रहा है? ये कौन सी शक्ति है? कोई बिजली तत्व की सारणी तो नहीं? ऐसा सोचते हुए आंखें फाड़कर तमस कुछ देर दरवाजे को ही देखता रहा। अचानक उसे कुछ समझ आया और वह मुड़कर महाबली को गुस्से से देखने लगा। तभी हनुमान बड़े ही मासूम चेहरे के साथ हंसते हुए तमस को देखकर बोले, देवता तमस, मुझे ऐसा मत देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपकी कसम। हनुमान के आवाज से तमस समझ गया कि हनुमान उसे चिढ़ा रहे हैं। तमस ने अपने गुस्से को दबाते हुए खुद को सीधा खड़ा किया। उसके बाद महाबली को देखकर बोला, हनुमान, हम जानते हैं कि हम तुम्हें हर नहीं सकते, और हम ये भी जानते हैं कि आप इन दिव्य सारनियों और शस्त्रों का कितना मान रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि मुझे किसी और देवता के शस्त्र का प्रयोग करने की आवश्यकता ना पड़े, वरना आप उनका सम्मान करते रहेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब उस शस्त्र का शिकार बन गए। ये सुनकर हनुमान ने चौंकने का नाटक करते हुए तमस से पूछा, अच्छा ऐसा है, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हजारों सालों पहले जब मैं पृथ्वी पर था तब मेरे स्वामी ने मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई शस्त्र मुझे हानि पहुंचा सकता है तो बेशक मुझ पर आजमा सकते हो। ऐसा कहकर महाबली ने वही बैठक लगा दी। बैठक लगाने के बाद महाबली ने शांति से तमस से कहा, देवता तमस, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। अगर आप बिना कोई हलचल करें यहाँ से चुपचाप चले जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आज यहाँ रक्तपात होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, आपको बता दूं कि मैं इस ब्रह्मजाल को कभी नहीं तोड़ूंगा, बल्कि आप खुद ही से तोड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो इस घटना का परिणाम आपके सहित संपूर्ण अंधेर के तत्व को भुगतने पड़ेंगे। अच्छा होगा कि उस हठी भैरव के आने से पहले तुम इसे रोक दो। महाबली की ऐसी बात सुनकर तमस अपनी हंसी रोक नहीं पाया और किसी दानव की तरह हंसने लगा। महाबली, आप चिरंजीवी है, अर्थात ये नहीं कि मैं आपको हराकर इस द्वार को खोल नहीं सकता। और रही बात उस लड़के की, तो मैं भी उसका ही इंतजार कर रहा हूँ। कब वो यहाँ आएगा और कब मैं उसे भी उस भैरव की तरह मसल कर रख दूंगा। महाबली, अगर आज तुम हमारे बीच नहीं आते तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस युद्ध का परिणाम मेरे ही पक्ष में होगा। ऊपर आसमान की ओर देखो, वो जो खड़े लोग हैं वो कोई आम लोग नहीं है, वो सभी के सभी अंधेरे के दैवीय स्तर के योद्धा है। उनके एकत्रित प्रतिरोध के सामने तुम भी नहीं टिक सकते हो, तो क्या वो बच्चा भैरव टिक पाएगा? ऐसा कहकर तमस और जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अचानक उसकी हंसी बीच में ही रुक गई, जैसे किसी ने उसके सिस्टम का स्विच बंद कर दिया हो। उसके हाथ हवा में ऊपर के ऊपर ही रह गए और मुंह खुला का खुला। धीरे धीरे उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी बड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अभी बाहर निकलकर गिरने वाली हो। अब हंसने की बारी महाबली की थी। महाबली हनुमान ने अपनी पूंछ को हवा में लहराया और उसके सिरे पर बंधी घंटी जोर जोर से बजने लगी और महाबली जोर जोर से हंसने लगे।
ये नज़ारा बहुत हो अजीब लगने लगा तो अंधेरे के सेवकों ने अपनी नज़रें एक बार तमस पर फिर उसकी आंखों का पीछा करते हुए दूसरी ओर घुमाई, और उनके मुंह भी खुले के खिले रह गए। इस वक्त आसमान में एक तरफ अंधेरे की काली सेना खड़ी थी तो दूसरी ओर उनके सामने अचानक प्रकट हुई थी लाल वस्त्र पहनी सेना। इस सेना के हर एक सैनिक के शरीर पर लाल रंग का कवच था, जैसे वो सूखे हुए खून से बना हो। उनकी संख्या भी अंधेरे की सेना के बराबर थी। उन सभी के हाथों में दिव्य हथियार थे जो हत्या के इरादे से लुप्त थे। इस लाल रंग की सेना के आते ही आधा आसमान काला तो बचा हुआ आसमान अचानक लाल रंग से चमकने लगा। हर एक सेना क्रूर आभा उत्सर्जित कर रहा था, मानो वो सामने वाले शत्रु को यहाँ मरने नहीं जिंदा चबाने आए हो। उन सभी के बीच एक भयानक स्तर का अनुशासन था। उनके खड़े रहने की शैली काफी उग्र लग रही थी। उसी सेना के सामने एक जवान लड़का खड़ा था, या कहे भैरव खड़ा था, जिसके आगे एक छोटा कुत्ता अपनी लाल आंखें लेकर आगे देख रहा था। अचानक उस कुत्ते ने हलचल की और उसका शरीर तीव्रता से बढ़ने लगा। जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ने लगा था एक भयपूर्ण भास वहां उपस्थित हर एक अंधेरे के सेवक के मन में होने लगा। तभी शौर्य ने हाथ उठाया और तमस को देखते हुए अपना हाथ लहराया और कहा, तो कैसे हो तमस? मुझे इतनी तीव्रता से तुम याद कर रहे थे कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। यार कितने औसम हो तुम। शौर्य की आवाज़ सुनकर मानो तमस की आवाज़ वापस आ गई हो और उसने अपने पीछे दरवाजे के सामने खड़े सेवकों को चिल्लाते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए इस द्वार को भेद दो, चाहे इसमें तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर इस द्वार को खोलो, तब तक मेरी सेना इस भैरव को रोकेगी। तमस का आदेश मिलते ही आसमान में सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा उनका सेनापति चिल्लाते हुए बोला, प्रभु का आदेश है अंधेरे के सेवकों, आज महासंग्राम होगा, आज अंधेरा जीतेगा, अंधेरा अमर रहेगा। सेनापति की आवाज कानों पर पड़ते ही अंधेरे के सैनिक जोश से भर उठे। उन्होंने अपनी ढालों, तलवारों और अन्य हथियारों को पटक पटक कर बजाना शुरू कर दिया। उनके इस हरकत से सारा असमंत गूंजने लगा। तभी दूसरी ओर शौर्य का सेनापति बनकर खड़ा समर अपनी तलवार को चूमते हुए बोला, उपसेनापति इन बेसुरों पर ध्यान मत दो, ये सिर्फ ऐसे धातु बजाकर आवाज करने के लायक है। उपसेनापति हमारा शंख लेकर आओ। उसके ऐसा कहते ही उपसेनापति ने एक बड़ा सा शंख समर के हाथ में लाकर दिया। समर ने शंख को पकड़ा और एक नज़र अंधेरे की सेना पर फेरी और एक गहरी सांस भरकर चिल्लाकर बोला, आज हम लोग यहाँ एक ऐसे उद्देश्य से आए हैं जहाँ आज हमारे युद्ध कौशल की असली परीक्षा होगी। आज तक तुमने मेरे स्वामी की छत्रछाया में प्रशिक्षण लिया है, आज उस प्रशिक्षण को सिद्ध करने का समय आ चुका है। आज हम उस शक्ति से सामना करने वाले हैं जिन्होंने खुद देवता होकर भी दानवों जैसा व्यवहार किया है। इनके रोम रोम से धोखे की बू आती है। ये वो सेना है जो पूरी तरह से अपने तत्व के मूल उद्देश्य को भूल चुकी है। आज मैं तुमसे खून के हर कतरे कतरे से विनती करता हूं कि आज तुम जितना कहीं बहाओगे उससे ज़्यादा खून तुम अपने शत्रु का निकालोगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खुद को भैरव सेना होने का जो ठप्पा लेकर घूमते हो उसे छोड़ दो। आज ये समरलोक के भैरव का सेनापति तुमसे एक ही बात कहना चाहेगा, आज बस लड़ो, अंत तक लड़ो, पर याद रखना अंत में मुझ तुम लोग खड़े दिखने चाहिए और तुम्हारा शत्रु टुकड़ों में। आज रक्त से नहाएंगे, आज हम अपनी युद्ध तृष्णा को इनके खून को पीकर मिटाएंगे। आज सिर्फ रक्त संग्राम होगा, आज अंधेरा खत्म होगा और भैरव के खून का प्रतिशोध लिया जाएगा। आज हम प्रतिशोध लेने वाले हैं हर उस धोखे का, हर उस कपट का, हर उस छल का। आज प्रतिशोध होगा उस भैरव का जिसने अकेले इस समरलोक को सुरक्षित रखने का प्रण लिया था। आज का प्रतिशोध उस भैरव के लिए होगा जिसने सभी से प्रेम, दया और करुणा से व्यवहार किया था। आज का संग्राम उस शक्तिद्वार के रक्षा के लिए होगा। आज का संग्राम इस शक्तिद्वार के मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए होगा। बोलो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धरणाय कुरु कुरु भैरवाय नमः। समर की बात खत्म होते ही मानो उसकी सेना पागल हो चुकी हो, एड्रेनालाइन का ओवरडोज हो चुका हो और एक भयंकर चीत्कार के साथ हर हर महादेव की गूंज पूरे आसमान में घूम गई। उस ध्वनि कंपन के साथ ही पूरे आसमान में एक भयानक क्रूर हत्या के इरादे की लहर दौड़ गई। ये खूनी आभा समर की सेना के शरीर से निकल रही थी। इस गुनी के खत्म होते ही समर ने अपना शंख अपने ओंठों पर रखा और पूरी ताकत से उसे फूंक दिया। उसके साथ ही सारी सेना कमान से छुटे तीर की तरह तेजी से आगे की ओर लपक पड़ी। ये नज़ारा ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के ऊपर झपट पड़ा हो। पलक झपकते ही पूरी भैरव की सेना अंधेरे की सेना के अंदर तक फैल चुकी थी। हर तरह के घातक दांव और मंत्रों के उच्चार साथ ही भयानक संग्राम छिड़ गया। पलक झपकते ही आसमान में काले और लाल रंग के मिलन से एक अप्रतिम चित्र बन गया। कला की नज़रों से देखने वाला इसे एक अप्रतिम चित्र कह सकता था, पर एक योद्धा इसे एक अप्रतिम युद्ध कौशल का प्रदर्शन समझकर देखेगा। आसमान में चल रहे युद्ध के बीच शौर्य अभी भी शांति से अपनी कुर्सी पर बैठकर तमस को ही देखे जा रहा था। वहीं दरवाजे के सामने खड़े अंधेरे के सेवकों ने पूरी ताकत से खुद को दरवाजे पर जोर जोर से झोंकना शुरू कर दिया।
वहीं दरवाजे को स्पर्श करते ही हर एक सेवक कई मीटर दूर जाकर गिर जाता, पर अपने प्रभु के आदेश की वजह से हर एक सेवक अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी ताकत से अलग अलग तत्वों और शक्तियों का आवाहन करके दरवाजे पर हमला जारी रखा। अंधेरे का स्वामी तमस मगर अब सिर्फ गुस्से से फुफक रहा था। उसकी हर एक चढ़ती उतरती सांस बेकाबू हो रही थी। पर वहीं बैठक मारकर बैठे महाबली हनुमान शौर्य को मुस्कुराकर देख रहे थे। उनकी आंखों में शौर्य के व्यक्तित्व का चित्र अपनी यादों से तैयार हो रहा था। तभी एक गुस्से भरी आवाज या कहे दहाड़ वहां गूंज गई। अगले ही पल तमस के हृदय में भय उफान मारकर भर गया। ऐसा होते ही तमस अपनी जगह पर जम सा गया। जब तमस ने अपनी अकड़ चुकी गर्दन को धीरे से घुमाया, उसकी आंखों के सामने लंबे नुकीले दांतों से भरा भयानक जबड़ा दिखाई दे रहा था। इस जबड़े से 4 शूल दांत जबड़े से बाहर निकल आए थे। उस जबड़े के ऊपर 2 लाल आंखें तमस को निगल जाने की तीव्र इच्छा से देख रही थी। उन आंखों को देखते ही तमस की धड़कन अचानक रुक सी गई और उसने लगभग डरकर गहरी सांस भरी। तभी जबड़े में हलचल हुई और आवाज आई, अंधेरे के देवता तमस, आज ये मेरे स्वामी का परम सेवक उनकी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें मारने यहाँ आया हुआ है। ये सुनकर तमस 2 कदम पीछे हटते हुए बड़ी बड़ी आंखों से डर के मारे शेरा को देखने लगा था। इस वक्त उसके सिर में क्या विचार चल रहे थे ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। क्या तमस सच में डर गया था? क्या शौर्य इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेने वाला है? क्या माता भैरवी भी यहाँ आ जाएगी? क्या होगा इस संग्राम का अंजाम? शक्तिद्वार का संग्राम भाग 2। शक्तिद्वार के सामने शौर्य की अग्नि साम्राज्य की सेना, जिसे उसने अपने डायमेंशन से बुलाया था, जिसे उसने सबसे खतरनाक वातावरण में प्रशिक्षित किया था, वो आज अंधेरे की सेना के सामने खड़ी थी। दूसरी ओर तमस के सेवक और तमस शक्तिद्वार के आखिरी पड़ाव को तोड़कर उसे खोलने में लगे हुए थे। तीसरी ओर महाबली हनुमान मुस्कुराकर तमस और शौर्य को देख रहे थे। वहीं शौर्य की तीखी निगाहें कुर्सी पर बैठकर अभी भी तमस को घूरे जा रही थी। इसी दौरान हमारा शेरा तमस को पूरी तरह चबाने के चक्कर में उसके सामने अपने अली रूप में हत्या के इरादे से खड़ा था। शेरा की बात की ऊर्जा आज उफान पर थी, जिसने तमस को अपनी जगह पर ही जकड़ रखा था। तमस खुद को शेरा की शक्ति से जकड़ा हुआ महसूस करने के बाद सोच में पड़ गया था। अचानक उसके शरीर से काली शक्तियों की लहर निकली और उसने अपने शरीर के चारों ओर तुरंत एक कवच बनाया। पर कवच पूरा होने से पहले ही शेरा ने अपना जबड़ा खोल दिया और पूरी ताकत से तमस की गर्दन पर वार कर दिया। तमस लपक कर 2 कदम पीछे हट गया, पर शेरा का एक दांत तमस के कंधे को छूकर निकल गया। एक भयंकर दर्द की लहर तमस के शरीर में दौड़ गई। उसने दांत भींचते हुए शेरा को कोसते हुए कहा, जानवर कहीं के, तेरा ये दुस्साहस कि तू इस तमस पर हमला करे। मैं आज तुझे भी तेरे पुराने स्वामी के पास भेज देता हूँ। ऐसा कहकर तमस ने अपने हाथ में दरांती प्रकट की और शेरा पर उल्टे हाथ से वार कर दिया। शेरा ने पीछे हटने की बजाय सीधा इस वार को अपने जबड़े को खोलकर पकड़ लिया। दरांती और दांतों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ और दरांती किसी ब्रश की तरह शेरा के दांतों से घिसकर दूसरी ओर निकल गई। शेरा ने अपनी मुस्कान को चौड़ी करते हुए तमस को देखा और कहा, अपन ने इन दांतों को हर दिन घिस घिस कर तेरे लिए ही तैयार करके रखा है तमस के बच्चे। आज तेरा हर वो हिसाब पूरा होगा। ऐसा कहकर शेरा और तमस एक दूसरे से फिर टकरा गए। उसके पश्चात शेरा ने अपने नुकीले पंजों और दांतों से भयानक वारों की लड़ी लगा डाली। वही तमस भी उतनी ही तीव्रता से शेरा पर दरांती से वार करने लगा। इधर शेरा और तमस एक दूसरे से मारने और मरने की सोच से टकरा रहे थे, वहीं अंधेरे के सेवक अब दरवाजे से होने वाली बिजली के हमलों को सहन करने में सक्षम बन रहे थे। उनके शरीर पर होने वाला इस बिजली का असर धीरे धीरे कम होने लगा था। वहीं उनके हमलों का असर दरवाजे पर हो रहा था। धूल के कण अब दरवाजे से हटने लगे थे। दरवाजे के अंदर की दरार बढ़ने लगी थी। दरवाजे की बढ़ती दरार को अब तक सिर्फ 2 लोगों ने महसूस किया था। वो थे शौर्य और महाबली हनुमान। दोनों के चेहरों पर से अचानक एक हल्की गंभीरता प्रकट होकर चली गई। वहीं आसमान में अंधेरे की सेना पर शौर्य के सैनिक जान हाथ में लेकर टूट पड़े थे, मानो उनका लक्ष्य सिर्फ अपने शत्रु को मिटाना हो। उनके सर पर मानो पागलपन सवार हो गया हो। उनका हर एक वार शत्रु की जान लेने के इरादे से हो रहा था। इस वजह से अंधेरे की सेना पर दबाव बढ़ने लगा। अग्नि सेना के दबाव के कारण अंधेरे का सेनापति चिढ़ गया। उसने समर पर तेज हमला कर दिया, जिसे समर ने आसानी से बेअसर कर दिया। पर जैसे ही समर ने उसे ढूंढने की कोशिश की, तब तक उनका सेनापति दूर चला गया था। सेनापति के हाथ में एक ताबीज थी और उसने गुस्से से उस पर अपने उंगली को काटकर अपना खून बहा दिया। अगले ही पल ताबीज तीव्रता से हरे रंग से चमक उठी। उस चमक को देखकर समर को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वो सतर्क हो गया। तभी दूसरी ओर अंधेरे के हर सैनिक के सिर से हरे रंग की रोशनी भड़क उठी। अचानक उन सभी को शक्तियां तेजी से बढ़ने लगी। साथ ही उन सभी के शरीर हरे रंग में बदलने लगे। जब शौर्य ने ये महसूस किया तो उसने नज़र उठाकर अंधेरे की सेना को देखा, जो हरे रंग से भर गई थी। उनका हर एक सैनिक हरे रंग के जानवर की तरह लगने लगा था। इस नज़ारे को देखकर शौर्य के मुंह अपने आप निकल गया, साला ये क्या हो रहा है? ये लोग तो सीधा हल्क बन गए हैं।
ऐसी कौन सी दवाई पिलाई है इन्हें? इस पर शौर्य के दिमाग में आवाज आई, होस्ट, इसे जीवन ऊर्जा दृढ़ीकरण कहते हैं। जिस तरह से वनस्पति हरित द्रव्य से अपना भोजन बनाती है, वैसे ही प्रकार का ये तत्व इस वक्त इन साधकों के शरीर में प्रकट हुआ है। शायद इसे इन साधकों के शरीर में पहली डाल रखा था और वह ताबीज इसकी चाबी होगी। तमस ने अपने इन सेवकों के शरीर में इस तत्व को सुप्त रूप में छोड़ा था। जब तक कोई मुसीबत ना आए तब तक ये तत्व कोई असर नहीं करने वाला था, पर अब उसकी जरूरत थी तो वो सक्रिय हो चुका है। इस पर शौर्य ने मन ही मन पूछा, तो क्या अब हमारे सैनिक कमजोर पड़ जाएंगे? इस पर सिस्टम हल्के से हंसकर बोली, तुम्हारे ये जंगली लोग थोड़ा पीछे तो हट जाएंगे, मगर ये तत्व इतना कार्यशील नहीं है। ये उन पर कुछ देर तक ही असर करने वाला है, पर मैं आपको वचन देती हूँ कि वो कुछ पलों के लिए ही होगा। एक बार इसका असर खत्म हो जाए तो वो लोग अपने आप ही अपनी सारी तत्व साधना खो देंगे और वो लोग जीवित लाश में बदल जाएंगे। सिस्टम की बात समझकर तुरंत शौर्य ने समर के दिमाग में जानकारी भेज दी, और उसके तुरंत बाद समर ने अपने हाथों को उठाया और 2 उंगलियों को हवा में घुमाते हुए कहा, सहना हमें आता नहीं, बस हमें मारना आता है। इन हरे जानवरों को खत्म कर दो। समर का आदेश अंधेरे के सैनिकों को स्पष्ट रूप से सुनाई दिया, पर फिर उग्र होकर हमला करने की बजाय सारे अग्नि दैनिक तेजी से पीछे हटने लगे। उन्होंने पलक झपकते ही खुद को अंधेरे की सेना से दूर कर दिया। अचानक अग्नि सेना ने चक्रव्यूह की रचना को शुरू कर दिया। उनके मुख से अजीब से मंत्र निकलने लगे। वहीं समर हंसकर शत्रु सेना के सेनापति को देख रहा था। अंधेरे की सेना का सेनापति भी हंसकर पागलपन से भरकर समर को देख रहा था। उसने अपने शरीर पर पहने काले कवच को निकाल दिया। कवच को उतारने के बाद उसने दहाड़ मारी और समर की ओर लपक पड़ा। समर ने भी अपने कवच को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी शौर्य ने गुस्से से कहा, ऐसा करने की सोचना भी मत। तेरी हड्डियां देखने के लिए यहाँ कोई बैठा नहीं है, जैसा है वैसा ही लड़ना जारी रख। शौर्य की आवाज़ सुनते ही समर ने अपनी तलवार को एक नज़र देखा और फिर सिर को झटक कर बोला, ये कृपाण ऋषि का शिष्य है। उसने अपने जीवन में तलवार को ही अपना सब कुछ माना है। उसे किसी और की जरूरत नहीं है। आज मैं इस जानवर को भी उसका स्वाद चखाऊंगा। ऐसा कहकर समर भी तेजी से लपक गया। उन दोनों ने एक दूसरे पर घटक वार कर दिए। दोनों के टकराव के बाद आसमान में सोनिक बूम निर्माण हुआ और दोनों एक दूसरे से दूर जाकर गिर गए। जब अंधेरे के सेनापति ने समर पर उसके हमले का असर न होते देखकर वो कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गया, पर अगले हो पल नए जोश के साथ नए नए दावों को चलते हुए हमला कर दिया। समर शांति से इन सभी हमलों को आसानी से बेअसर करते हुए खुद को उससे दूर ले जाने लगा। वहीं दूसरी ओर तमस पूरी तरह पागल हो चुका था, क्योंकि वो इस वक्त समझ चुका था कि वो सीधी लड़ाई से जीत नहीं पाएगा। उसने अपने आप को शेरा के हमलों से तेजी से बचाना शुरू कर दिया और उससे दूर जाने लगा। जैसे जैसे तमस शेरा से दूर जाने लगा, वैसे वैसे महाबली और शौर्य के चेहरे की मुस्कान उतरने लगी, क्योंकि इस वक्त तमस सिर्फ शेरा से दूर नहीं जा रहा था, बल्कि वो शक्तिद्वार के नज़दीक पहुंच रहा था। जब तक शेरा और शौर्य को ये बात समझ आई तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि तमस द्वार के सामने खड़े सेवकों को अपनी शक्तियों से नियंत्रित करके उठाते हुए उन्हें उसने एक ही समय में अपनी पूरी ताकत के साथ दरवाजे के ऊपर फेंक दिया। एक भयानक आवाज हुई और सारे के सारे अंधेरे के सेवक किसी उल्का की तरह दरवाजे से टकरा गए। दरवाजा हल्के से हिल गया और दरवाजे की एक बगल अंदर धंस गई। इसकी वजह से दरवाजे के बीचों बीच से एक तेज रोशनी की किरण निकली। किरण को बाहर निकलते देखकर तमस ने समय नहीं गंवाया और लपककर सीधा उस किरण को अपने अंदर सोखने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। किरण से निकली रोशनी सीधा तमस के शरीर में समाने लगी। कुछ ही पलों में रोशनी की वो किरण तमस के अंदर समा गई। रोशनी की किरण अंदर समाते ही शौर्य और महाबली हनुमान का चेहरा बदल गया, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि शक्तिद्वार के शक्ति की पहली किरण को तमस ने सोख लिया है। इसका एक ही परिणाम था और वो था तमस अब परमेश्वर स्तर तक पहुंच चुका है। अचानक भयानक काली ऊर्जा लगभग स्थूल रूप में उसके शरीर से निकलने लगी। अचानक पूरा वातावरण काली अंधेरी ऊर्जा से घिर गया। आसमान में स्थित अग्निकुल के सैनिक अचानक अपनी जगह पर जम गए। उनकी तत्व ऊर्जा काम करना बंद हो गई। पलक झपकते ही उन्होंने बनाए हुए चक्रव्यूह बिखर गए। इस घटना को देखकर शौर्य, जो शुरुआत से हमेशा ही बेबाक और बेफिक्र था, अचानक चिंतित हो उठा। महाबली हनुमान का चेहरा उतर गया। वहीं शक्तिद्वार के अंदर से निकल रही ऊर्जा किरण रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लगातार तमस के शरीर में समाविष्ट हुए जा रही थी। तमस भी खुशी से उसे सोखने लगा था और उस पवित्र शक्ति को सीधा अंधेरी ऊर्जा में बदलते जा रहा था। अंधेरी ऊर्जा कुछ ही पलों में इतनी घनी हो चुकी थी कि अब तो खुद महाबली को भी खतरा महसूस होने लगा था। इस बदली परिस्थिति का फायदा उठाते हुए अंधेरे के सेवक अचानक और भी अधिक उग्र हो उठे और उन्होंने शौर्य की सेना पर हमला तेज कर दिया। अपनी तत्व ऊर्जा खो जाने के बाद भी शौर्य की सेना ने उनका डटकर सामना किया। दूसरी ओर शौर्य अभी भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा नहीं हुआ था। उसकी नज़रें तमस पर ही टिकी हुई थी। वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा था।
धीरे धीरे शक्तिद्वार से निकली किरण का असर कम होने लगा, और तमस जो उसे सोख रहा था उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाने लगी थी। जैसे ही किरण का आखिरी अंश भी तमस ने सोख लिया, उसने अपने दोनों हाथों को उठाकर आसमान की ओर देखकर शौर्य को चिढ़ाते हुए कहा, अब बोलो भैरव, तुम क्या कह रहे थे? अब बोलो ना कि मैं तुमसे कमजोर हूँ। क्यों सांप सूंघ गया क्या तुम्हें? इस परमेश्वर तमस को वंदन करो भैरव, और अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। आज मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका हूँ। मैं आज से ये ऐलान करता हूँ कि स्वर्ग, समरलोक और बाकी सभी लोकों पर मेरी शक्ति का अधिवास होगा। आज से प्रकाश नष्ट हो जाएगा। मैं अब अजर अमर परमेश्वर बन गया हूँ। अब भोलेनाथ ही क्या और विष्णु ही क्या, मेरे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद उसने तंज भरी नज़र से महाबली हनुमान को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उनकी चारों ओर बने ब्रह्मजाल को तोड़ते हुए कहा, इस कमजोर ब्रह्मजाल के अंदर अब तुम्हें रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भगवान तमस तुम्हें तुम्हारे चिरंजीवी होने से मुक्त कर देता है। ऐसा कहकर तमस ने अगले ही पल एक हाथ से ब्रह्मजाल की शक्ति को नष्ट कर दिया और दूसरे हाथ से हनुमान के सिर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। पर उसका हाथ हनुमान को छू भी पाता हनुमान अचानक गायब हो गए। तमस कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो शौर्य की बगल में खड़े हो गए थे। हनुमान जी के वहां प्रकट होते ही शौर्य तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उनके चरणों को छूते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए बोला, मार्गदर्शन करे प्रभु। ये कैसा संकट आया है? इस पर महाबली आराम से कुर्सी पर बैठते हुए बोले, मित्र, तुम्हें इतनी देर से कुर्सी पर बैठे देखकर मेरी इच्छा इसके ऊपर बैठने की ही तो मैं यहाँ बैठूंगा। अब इस तमस से कैसे निपटना है तुम जानो, क्योंकि मैंने तुम्हारे हिस्से का काम पिछले 4000 सालों से किया। अब ये काम तुम करो। अपने आराध्य के मुंह से ऐसा सुनकर शौर्य को ऐसे लगा मानो उसके दिन पलट गए हो। तभी शौर्य ने अपने चेहरे पर आने वाले भावों को छुपाया और हाथ जोड़ते हुए बोला, जो आज्ञा प्रभु। लगता है मुझे इससे निपटने का मार्ग खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तभी महाबली ने शौर्य के सीने पर हाथ रखा और कहा, उसके पास इस वक्त सिर्फ शक्ति किरण से मिली ऊर्जा है, पर उसके पास एक चीज़ की कमी है और उस वजह से मैं तो इसे पूर्ण ईश्वर नहीं कह सकता। और वो चीज़ तुम्हारे पास काफ़ी अधिक मात्रा में है। अब ये तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो इसके पास नहीं है। इतना कहकर महाबली हनुमान ने अपनी आंखें बंद की। कानों, वो शौर्य को कह रहे हो, अपना काम यहीं तक था। मैंने तुम्हें जितना आवश्यक है उतना मार्गदर्शन कर दिया है। शौर्य ने फीकी मुस्कान दी और मुड़कर तमस को देखने लगा। फिर शौर्य ने कुछ सोचा और अपने आयामी सूट के सभी टुकड़ों को एक ही समय में धारण कर लिया। और के धारण होते ही शौर्य का शरीर सुनहरे रंग के कवच से ढक गया। उसके सर पर मुकुट आ गया, सीने पर कवच और कमर पैर पायजामा जो उसी कवच का हिस्सा था। पैरों में आयामी जूते आ गए। शौर्य ने सूट पहनने के बाद अपनी आयामी तलवार को प्रकट किया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तमस, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खुद को परमेश्वर बना लिया है तो मैं बता दूं कि ये तुम्हारा सिर्फ एक मीठा सपना है। तुम मेरी नज़रों में उन नीच दानवों से भी कमज़ोर हो। वहीं दूसरी ओर मन ही मन शौर्य सिस्टम को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, सिस्टम, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर ऐसा क्या है उसका पता लगाओ। मुझे जल्द से जल्द इसका नतीजा दो, वरना मैं तुम्हें कभी ओमनीसेंट नहीं समझूंगा। आज तेरी इज्जत का सवाल है सिस्टम। सिस्टम को भी अंदर ही अंदर दबाव महसूस हो रहा था। वो भी पूरी तरह से पैनिक मोड में आ चुकी थी। उसने भी अपनी शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया और शौर्य के शरीर के हर एक कोने को खंगालना शुरू किया। वहीं तमस महाबली को कुर्सी पर देखने के बाद तनी भरी मुस्कान के साथ हंसने लगा। पवन पुत्र हनुमान, खुद को महाबली कहलाना बंद कर दो, क्योंकि आज तुम पहली बार किसी से डरकर दूर भाग गए हो। देखा मेरी शक्ति को, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ऐसा कहकर तमस और जोर जोर से हंसने लगा। क्या शौर्य तमस को रोक पाएगा? क्या शौर्य की हार पक्की है? क्या शौर्य इस स्थिति से कोई मार्ग निकाल पाएगा?